So we will start recording also. Okay. So firstly ई-कॉमर्स बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, राइट? सो सबसे पहले वेलकम एवरीवन जो भी ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आप कहीं से भी अटेंड कर रहे हैं, आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं या फिर आप अभी लाइव सेशन में हैं, राइट? सो वेलकम टू सिग्नेचर एकेडमी ऑफ ई कॉमर्स। सो आपको सिग्नेचर एकेडमी ऑफ ई कॉमर्स के बारे में अगर नहीं पता है, वैसे तो बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हैं आप में से, सो आपको पता ही होगा, बट नहीं पता है तो स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। सो सिग्नेचर एकेडमी ऑफ ई कॉमर्स उत्तराखंड में बेस्ड है, उत्तराखंड के हल्द्वानी सिटी में बेस्ड है। और हमारा जो मेन पर्पस है वो है कि ई कॉमर्स की सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ई कॉमर्स की नॉलेज पहुंचाना। ई कॉमर्स बिजनेस जिसको कि बहुत बड़ा बताया जाता है, मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत नॉलेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारा जो टैगलाइन है वो यही है कि लेट्स मेक ई कॉमर्स इजी, राइट? और आप मेरी वीडियोस भी देखोगे यूट्यूब पे, तो वहां पे मैं बहुत आसानी से आपको बिजनेस किस तरीके से आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस, एंड किस तरीके से आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, राइट? मैंने लोगों को ये बिजनेस 10,000 से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके मतलब स्टार्ट करवाया है, राइट? और 10,000 भी सिर्फ जो माल होता है, जो इन्वेंट्री रहती है, उसका खर्चा लगता है, राइट? उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चीज पे बात करेंगे। सो ऋषि कंडारी मेरा नाम है और मैं कुछ सालों तक फ्लिपकार्ट में मैनेजर रह चुका हूँ। फ्लिपकार्ट में जब मैं था तो इंटरनली मैंने फ्लिपकार्ट में बहुत सारे सेलर्स को हैंडल किया, बहुत सारे सेलर्स के सेल ग्रोथ में हेल्प करी, ब्रॉन्ज सेलर से लेके एंड गोल्ड सेलर तक। तब प्लेटिनम एंड डायमंड सेलर नहीं हुआ करते थे फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने डायमंड गोल्ड सेलर तक बहुत सारे सेलर्स को हैंडल किया, बहुत सारी कैटेगरीज में काम किया। लाइक सबसे पहले मैंने फैशन वियरेबल्स जो होते हैं जो वुमेन्स के, उनमें काम किया। उसके बाद लेटर ऑन में वुमेन फुटवेयर में मैंने काम किया, फिर लगेज एंड ट्रैवल एसेसरीज में मैंने काम किया, फिर मैंने क्लोथिंग में काम किया। बहुत सारी कैटेगरीज में मेरे को भेजा गया। सो आई वॉज द मैनेजर फॉर नियर अबाउट 2 से 2.5 साल में वहां पे फ्लिपकार्ट में मैनेजर रहा। और वहां पर मेरे को एक छोटा सा लेकिन गैप समझ में आया। देखो, अपना काम मैं अच्छे से कर रहा था, सैलरी हमको रेगुलर मिल रही थी, बट एक गैप जो सबसे ज्यादा मेरे को समझ में आया कि फ्लिपकार्ट में बिजनेस करना बहुत आसान है, उसमें ग्रो करना भी काफी इजी है एक हद तक, बट दिक्कत क्या है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, सेलर्स को नॉलेज नहीं है। सेलर लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, और यही रीजन है कि वो सेल ग्रो नहीं कर पा रहे। तो मैं वहां से 1 बाय 1 सेलर्स को गाइड करने लगा, एंड धीरे धीरे कई सेलर्स ने मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। और जब कई सेलर्स ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, उनमें से कुछ सेलर्स का ब्रांड आज के टाइम में काफी फेमस है। जैसे आप कई बार मेरी वीडियो में देखते हो, सफेरो फॉरएवर हो गया, लुक्स फुटवेयर हो गया, एंड उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे इनिशियली जिनको मैंने बिल्ड किया टाइम टू टाइम, राइट? सो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली अप्रोच किया और बोला कि सर आप क्यों ना हमको पर्सनली गाइड करो, उसके लिए हम आपको पे करेंगे। सो मुझे एक चीज लगी कि जो चीज हम लोग फ्लिपकार्ट के अंदर एज अ जॉब कर रहे हैं, क्यों ना मैं यहां पर कुछ सेलर्स को गाइड करूं और उनके ब्रांड बिल्डिंग में, उनके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करूं। और मैंने धीरे धीरे हेल्प करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बहुत सारे सेलर्स थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपको हमें भी हेल्प करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्लिपकार्ट में जब मुझे लगा कि हाँ, फ्लिपकार्ट सेलर्स मेरे से हेल्प ले रहे हैं, सो मैंने उन्हीं सेलर्स को फिर अमेजोन पे ग्रोथ करके दी, उन्हीं सेलर्स को फिर मीशो पे ग्रोथ करके दी। फिर धीरे धीरे मीशो एंड अमेजोन पे भी सेलर्स मेरे पास ये बोल के अप्रोच करने लगे कि सर आपसे हमको सीखना है, आपसे हमको अपने अकाउंट में काम करवाना है, अपना अकाउंट चेक करवाना है, कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से हम बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हम बिजनेस को डबल कर सकते हैं, फेस्टिव सीजन्स का हम प्लान कैसे कर सकते हैं। ये सारा मैं क्या करता था, पर्सनल सजेशंस देते रहता था सेलर्स को, राइट? बट साथ साथ में मेरी जॉब चल रही थी, और कई बार मैं जॉब के चक्कर में उनको नहीं गाइड कर पाता था, क्योंकि ऑब्वियसली 9 आवर्स का आपका जॉब रहता है, 10-12 घंटे आपको ऑफिस में तो बिताने ही पड़ते हैं, राइट? सो धीरे धीरे मुझे एक चीज लगी कि नहीं, यहां से मेरे को इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, नहीं? मैं नए लोगों को भी इस चीज के बारे में बता सकता हूँ, जो ऑलरेडी सेलर हैं उनको भी मैं गाइड कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने उन लोगों को भी गाइड करना स्टार्ट किया, एंड मुझे एक चीज समझ में आई कि एक जो गैप है वो फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कम्युनिकेशन गैप, राइट? एंड नॉलेज बहुत कम है, और इस वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी पेमेंट्स वगैरह अटक जाती हैं सेलर्स की, ठीक है? तो
मुझे लगा कि इतने लोगों को मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा एट वंस। सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक यूट्यूब चैनल की बिगनिंग करनी चाहिए। सो मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वहां पर मैंने छोटी छोटी वीडियोस डालने लगी, जो वीडियो पे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते थे, जैसे सर आरयू क्या होता है, आरयू को हम कैसे बढ़ाएं, लिस्टिंग कैसे करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं हर किसी को नहीं समझा सकता था, और मेरे पे इतना टाइम नहीं होता था कि मैं लिस्टिंग करूं किसी की पर्सनली, राइट। सो वीडियोस लोग देखने लगे, और वीडियोस से और लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंचने लगा, लोगों को अच्छा लगा, सिखाता अच्छे हैं सर, करते अच्छा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इतना अच्छा जब बिजनेस चल ही रहा है, या मैं लोगों को इतना अच्छा हेल्प कर रहा हूँ, ग्रोथ कर पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं भी एक सेलर बन जाऊं। बहुत सारे सेलर आज भी मुझसे पूछते हैं सर आप कितना सेल करते हो वगैरह, और मैं अपने एरिया में आ गया। जो मेरा मेन एरिया है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और वो एक ऐसी जगह है जहां पर आज भी फ्लिपकार्ट और मीशो की डिलीवरी नहीं होती है मतलब इतना रिमोट विलेज है। अमेजोन आ जाता है बट डिलीवरी नहीं हो पाती है। पिकअप की बात अलग है, डिलीवरी ही नहीं हो पाती है, मतलब एज अ कस्टमर भी वहां पे कोई नहीं करता। सो वहां पर मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं माल कहाँ से लेके आऊंगा। और अगर मैं माल अपने नियर, सबसे नियर हमारे यहाँ से है मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, और अगर मैं वहां से मंगाऊं तो मुझे मंगाने का ही चार्ज इतना लग जाएगा, हमारे वहाँ मतलब ट्रांसपोर्ट ही इतना महंगा है। तो मुझे लगा यार मैं शायद इस चीज को नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। सो मुझे लगा क्यों ना मैं इस चीज को छोड़ के, क्योंकि मुझे रहना अपने इलाके में था, अपने एरिया में था, तो क्यों ना मैं लोगों को गाइड करूं। मैं खुद नहीं डेवलप कर पा रहा, लेकिन औरों को डेवलप तो मैं करवा ही सकता हूं, औरों के ब्रांड्स तो मैं बना ही सकता हूं। फिर मैंने वुमेन फुटवेयर से लेके अदर ब्रांड्स को भी पकड़ना स्टार्ट किया, उनको गाइड किया, उनको आगे ऑल ओवर इंडिया में काम करने लगा। धीरे 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 मेरे पास क्लाइंट साइज जो है वो बढ़ने लगा। जब क्लाइंट साइज बढ़ने लगा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि नहीं यार, मुझे इसको फुल टाइम करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें अच्छा भी हूँ। मैंने इस चीज को इंटरनली देखा है, मैंने ये चीजें फेस करी है, और मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं औरों को तो करवा सकता हूँ डेफिनेटली। और साथ साथ में मेरी लैंग्वेज लोगों को समझ में आ रही है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो उसके बाद मेरा जो डिसीजन था, मुझे जॉब क्विट करने का डिसीजन, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलता था, मेरा जॉब क्विट करने का डिसीजन हुआ। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सिग्नेचर एकेडमी ऑफ ई कॉमर्स। स्टार्टिंग में इनिशियली हमने नाम रखा था सिग्नेचर ई कॉम सोल्यूशन। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि हाँ, सिग्नेचर ई कॉम सोल्यूशन में हम सेलर्स की हेल्प कर रहे हैं, बट वो लोग जो सेलर बनना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देन आई स्टार्टेड सिग्नेचर एकेडमी ऑफ ई कॉमर्स। तो इस तरीके की जर्नी रही। देन मैंने अपनी टीम स्टैब्लिश की, फ्लिपकार्ट टीम अलग स्टैब्लिश की, अमेजोन टीम, मीशो टीम, और फिर मैंने अपना पूरा ऑफिस इसी चीज़ पे अपनी कंपनी बनाई कि हाँ, मैं सेलर्स के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ, ऑल ओवर इंडिया जो सेलर्स हैं, और ऑब्वियसली वहाँ से मैं अपना बिजनेस भी रन कर पाऊँ और सामने वाले को भी फायदा दे पाऊँ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाओगे। एंड अगर आप चाहो तो विजिट भी कर सकते हो कभी ऑफिस, हल्द्वानी में मेरा ऑफिस है। तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहले मुझे लगा थोड़ा मेरे बारे में आप लोगों को बता दूं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो वेल एंड गुड। सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस सेशन कि हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। सो वेलकम ऑल, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट एंड गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है? मैक्सिमम लोगों को पता होता है, आपने यूट्यूब भी किया होगा, आपने गूगल भी किया होगा, बट हम वो चीजें नहीं पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल चीजें बात करेंगे। फिर टाइप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस। ई कॉमर्स बिजनेस एक्चुअल में होते कितने टाइप्स के हैं? सिर्फ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ई कॉमर्स नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। वाई ई कॉमर्स बिजनेस विद ओपन मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स बिजनेस तो बहुत वाइड होता है, लेकिन ओपन मार्केट प्लेस के साथ ही हम क्यों करें? ओपन मार्केट प्लेस का मतलब होता है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, पेटीएम, स्नैपडील, ये क्या है? ओपन मार्केट प्लेस है जहां पे कोई भी जाके एक सेलर बन सकता है, राइट। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इसमें? इनिशियली अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, एज अ मतलब पार्ट टाइम इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो, मतलब आप ऑलरेडी एक होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, तब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, आप अगर पार्ट टाइम बिजनेस को ग्रो करना चाहे तो कैसे कर सकते हो, हाउ टू स्टार्ट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे स्टार्ट करना है। देन हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट, राइट। अब स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोडक्ट तो चाहिए ना कुछ, तो उसको प्राइस कैसे करना होता है जिससे लॉस से बच जाए। कई बार क्या होता है कि हम अंधाधुन कुछ भी कर लेते हैं और लॉस करा बैठते हैं, और मैक्सिमम सेलर आज के टाइम में यही कर रहे हैं, राइट। हाउ टू ग्रो। अब प्राइस कर दिया प्रोडक्ट को, फिर अब ग्रो कैसे करना है, मतलब सेल्स कैसे बढ़ानी है, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाने, मेन फोकस रहता है, राइट।
व्हाट इज द फ्यूचर? अब ग्रो कर लिया तो आगे फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अगले 2 साल का, अगले 5 साल का, 2023 का हमारा क्या फोकस होना चाहिए, किस तरीके से हम ई कॉमर्स में आगे बढ़ सकते हैं। एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस टेक एक्शन, मतलब सारी चीजें मैं आपको आज बता दूंगा। हो सकता है आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया हो सकता है आपने स्टार्ट करने वाले हो। सो अब एक्शन क्या लेना है, फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू यू गाइज। आप एक बार मुझे प्लीज एक बार चैट में और बता दो, कुछ और यहाँ पर हैं जिनको काफी लेट हो गए कुछ लोग, बट एनीवेज मैंने अलाउ तो कर दिया है सबको, बट नेक्स्ट टाइम से प्लीज। सुंदरम सिंह, आई स्टार्टेड विथ 5000। नाइस, आपने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया। देखो 5,000 तो छोड़, मैं कहता हूँ 500 रुपए से भी स्टार्ट हो जाता है, बट डिपेंड, मेन डिपेंड पता है किस चीज पे करता है, प्रोडक्ट लाना कितने रुपए का है। अगर यार मैं बेचना शुरू करूं मोबाइल, अगर मैं मोबाइल बेचना स्टार्ट करूं तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, एक ही मोबाइल आपको इतने का पड़ जाएगा। बट अगर मैं मान के चलो फैशन वियरेबल कैटेगरी जैसे मैंने बताई थी, इयररिंग्स हो गया, नोज रिंग हो गया, तो मैं 100 रुपए 500 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। त्रिवेदी तेजस 200 रुपए, वाव। पहले वॉइस नहीं आ रही थी कंपेनियन मोड में, अब हाँ आपने कंपेनियन मोड में ज्वाइन कर लिया था ब्रदर। अब सही आ रही है क्या वॉइस एंड ऑडियो, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो प्लीज आप मुझे एक बार बता दो, सो हम फिर उसके बाद नॉन स्टॉप करेंगे। माई एज इज 13 ईयर। अरे वाह यार, यहाँ मतलब गजब हो रखा है, 13 साल की एज में आपने, 13 साल की एज में तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था यार। ठीक है, सो रेज हैंड प्लीज, आप लोग क्वेश्चन जिसको भी करना है एट द एंड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आप रेज हैंड ना करें। आप एक बार मुझे लास्ट बता दो, शुड वी स्टार्ट, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज कोई भी मुझे आप में से इन्फॉर्म कर सकता है। आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट मैसेज। अच्छा, ऑडियो वीडियो दैट मीन्स प्रॉपर नहीं है क्या? यस, वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है, वर्किंग, ओके थैंक यू। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड में आपके सामने लेके आ रहा हूं, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या? सो इसको अगर हम तोड़ के देखें तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स मतलब बिजनेस। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके या डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके बिजनेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, राइट। मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल सी चीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको पता है मोबाइल के थ्रू करें या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ भी करें या डिजिटल मीडिया से फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब कहीं से भी, अगर हम ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ये मतलब इतना वाइड टर्म है, राइट। एंड हु कैन डू ई कॉमर्स? सो एवरीवन कैन डू द ई कॉमर्स बिजनेस। आज के टाइम में हर कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर सकता है जिसके पास एक एंड्रॉइड फोन है। एक फोन आपके पास है, आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो तभी आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद मोबाइल ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट, इंडिया में अभी के टाइम पे मोबाइल यूजर हैं कितने? सो आप देख सकते हो इतने मोबाइल यूजर हैं। सो अगर इतने मोबाइल यूजर हैं तो ऑब्वियसली अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आपके पास ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है, राइट। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, मान के चलो आज के वीडियो में हम लोग जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे वो लेंगे, मान के चलो एक सिंपल सा मैं मान के चलता हूँ, ये वॉलेट है, ठीक है। इस वॉलेट को मैं बेचता हूं, मेरी एक दुकान है, ठीक है। सो अब मेरे पास दुकान है, मान के चलो दुकान है मेरे पास हल्द्वानी में। सो मेरे पास कहां कहां से कस्टमर आएंगे? ऑब्वियसली मेरे आसपास वाले ही आएंगे या मैक्सिमम हल्द्वानी से आएंगे, उसके आसपास के आएंगे। बट क्या मैं इतने लोगों तक पहुंच पाऊंगा ऑल ओवर इंडिया? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाऊंगा, राइट। सो ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है वो आप समझ गए, क्यों जरूरी है वो भी आप इससे समझ ही जाओगे, राइट। थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस इन ग्लोबल आफ्टर यूएस एंड चाइना। सबसे ज्यादा यूएस चाइना में ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उसके बाद थर्ड में इंडिया है।
एंड जहां पर इंडिया में अभी के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है 180 से लेके 190 मिलियन शॉपर्स इंडिया में अभी के टाइम पे हैं। आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे मिलियन को तो आप देख लो कितना आता है ये, राइट। इन 2021 का ये है डेटा एंड लाइकली टू इंक्रीज टू 378 मिलियन बाय 2025, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ई कॉमर्स बिजनेस अभी के टाइम में एक बूम करने वाला बिजनेस है, राइट। हम चाहे आज आप खुद देखो कि पूरे दिन भर में आप जितना भी टाइम मोबाइल यूज करते हो उतना टाइम आप कहां पर रहते हो, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन रहते हो। ऑनलाइन एक टाइम था जब ऑनलाइन आने के लिए आपको डेटा कराना पड़ता था, बट आप आज के टाइम में दिन भर ऑनलाइन रहता है इंसान, राइट। तो मेन चीज ये है कि ई कॉमर्स बिजनेस अगर हम करते हैं तो हम इतने लोगों को सर्व कर पाएंगे। सो ई कॉमर्स का मतलब आई गेस आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होती हैं। ई कॉमर्स तो बहुत बड़ा हो गया, अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है। सबसे पहले होता है B2B एंड B2C अकॉर्डिंग टू बिजनेस मोड, राइट। अब मैं अगर मान के चलो ये वॉलेट बेच रहा हूं, मैं दो तरीके से बेच सकता हूं, या तो मैं बड़े बड़े डीलर्स हैं उनको बेचूं, राइट। तो ये हो जाएगा B2B, मतलब बिजनेस से लेके बिजनेस के पास जा रहा है, ठीक है। एक होता है B2C, अगर मैं इसको ऑनलाइन बेचूं और डायरेक्ट कस्टमर को बेचूं तो वो हो जाएगा B2C, राइट। तो दो टाइप के ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस मोड, उनका बिजनेस मोड इस तरीके का होता है, राइट। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, भी दो टाइप के होते हैं, या तो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचो या तो आप ऑनलाइन सर्विस बेचो, राइट। आपने देखा होगा, मान के चलो जोमेटो है या फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट के साथ साथ ये लोग सर्विस भी बेच रहे हैं। सर्विस क्या है, मान के चलो आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लिया तो उसकी डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, तो वो क्या है, सर्विस, राइट। साथ साथ में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक अभी एक बीच में एक वेबसाइट आई थी जो आपके घर पे आके जैसे हेयर कट कर देती है, मैं उस वेबसाइट का नाम भूल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें कर लेती है, राइट। प्लम्बर आ जाते हैं वगैरह वगैरह, इन सब चीजें, तो वो क्या सर्विस बेच रहे हैं, बट है तो वो भी ई कॉमर्स ना, ऑनलाइन ही तो बिजनेस चल रहा है, राइट। सो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दो टाइप की चीजें आप लोग ऑनलाइन में स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेस कि करना कहाँ है, राइट, तो उसके भी दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे ई कॉमर्स बिजनेस होता है। सोशल मीडिया मतलब आप आज के टाइम पे लोग यूट्यूब पे बिजनेस कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो यूट्यूब पे अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं और वहीं से आप उनको ऑर्डर आते हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से, बहुत सारे ऐसे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कई लोग तो लिंक्डइन पे भी कर रहे हैं, ट्विटर पे भी कर रहे हैं, मतलब जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, राइट, उन पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो भी ई कॉमर्स बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, बट वो क्या है, मार्केट प्लेस उसका ऑनलाइन सोशल मीडिया है, राइट। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग वेबसाइट से बिजनेस करते हैं, उनकी एक वेबसाइट होती है और वो एडवर्टाइज करते हैं और लोग उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से खरीदते हैं। और तीसरा बिजनेस मोड होता है ओपन मार्केट प्लेस के साथ बिजनेस करना। ओपन मार्केट प्लेस के साथ बिजनेस करना मतलब जो मार्केट प्लेस में आपको अपनी ऑडियंस नहीं बनानी है या अपने कस्टमर नहीं बनाने हैं, आप बस जाओ, वहां कस्टमर ऑलरेडी बैठा हुआ है, आप बस अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो और लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, प्लस वहां पे आपको डिलीवरी नहीं करनी प्रोडक्ट की, राइट। ये जितने भी ऊपर मार्केट प्लेसेस है ना, जैसे आप मार्केट प्लेस सोशल मीडिया पे बिजनेस करोगे, अब मान के चलो मैं इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है जहां पे मैं वॉलेट बेचता हूँ, राइट। अब वॉलेट अगर बिका तो भाई मुझे डिलीवर भी तो करना पड़ेगा ना वॉलेट को, राइट। उसके साथ साथ आप वेबसाइट्स पे बिजनेस करो तो वहां पर आपको किसी लॉजिस्टिक पार्टनर से क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम में शिप रॉकेट है, डिलीवरी है, और इस तरीके की ई कार्ट है, बहुत सारी ऐसी लॉजिस्टिक कंपनीज है, राइट, जो आपको बेस्ट लगती, जो आपको सबसे अच्छी सर्विस देती है, उनसे आप मतलब टाई अप कर सकते हो और मतलब वहां से आप अपने कस्टमर तक रीच कर सकते हो। और वो आप कैसे कर सकते हो, जस्ट गूगल करो आई नीड लॉजिस्टिक पार्टनर और बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्टनर के नंबर मिल जाएंगे, वहां से जो आपको ठीक लगता है वो आप कर लेना, राइट। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन पे बिजनेस कर सकते हो, बट वहां पर क्या लग रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट लग रही है, उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो भी डिलीवरी करेंगे उसमें पैसा आपको डिलीवरी का उनको अलग से देना पड़ेगा। वहां पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 3 महीने के, 6 महीने के, इस तरीके से होता है, राइट। बट इन सबसे बढ़िया जो मैं हमेशा मानता हूं वो होता है कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट विद ओपन मार्केट प्लेसेस। और ओपन मार्केट प्लेसेस में भी सबसे ज्यादा फेमस जो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो सबसे ज्यादा फेमस है। एंड बिलीव मी, जितने भी शॉपर्स हैं इंडिया में ऑलमोस्ट सारे वहां पर अवेलेबल है, जितने भी शॉपिंग करने वाले लोग हैं वो सारे वहां पर अवेलेबल हैं,
राइट। सो ओपन मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस करने के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वाई ई कॉमर्स बिजनेस विद ओपन मार्केट। अब ई कॉमर्स बिजनेस को मैं ओपन मार्केट प्लेस पे ही करने को क्यों बोलता हूं? सबसे पहले नो फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड, कोई भी फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए। आप जस्ट कोई भी माल लेकर आओ, अपने घर पे रखो और उसकी फोटो खींच के ऑनलाइन डालो और आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। मतलब कोई आपको दुकान नहीं चाहिए, कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, राइट। नो डिलीवरी हेडेक, सबसे बड़ा हेडेक जो मुझे लगता था जब मैं शुरू में इस बिजनेस को देखा था, मुझे लगता था यार कौन डिलीवर करेगा। एक मान के चलो मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ, एक ऑर्डर केरला से आ गया, यार यहाँ से केरला भेजना पड़ेगा, अब भेजूंगा बीच में से गायब हो गया, वापस अगर रिटर्न आ गया फिर दिक्कत। तो इन सब की हेडेक खत्म हो जाती है जब हम ओपन मार्केट प्लेसेस के साथ बिजनेस करते हैं, क्योंकि सारा काम उनका रहता है वहां पर, डिलीवरी से लेके एक्सचेंज है, रिटर्न है, सारा उनका काम रहता है, राइट। उसके बाद स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे जरूरत होती है। वहीं आप अपनी वेबसाइट बनाओ या आप सोशल मीडिया पे भी वैसे देखो, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, बट वहां पे डिलीवरी का थोड़ा दिक्कत आ जाती है। एंड वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे क्या होती है, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लग जाती है। मतलब एक अच्छी प्रोडक्ट वेबसाइट बनानी है तो या तो आप शॉपिफाई के साथ बना सकते हो, बहुत सारी और भी आ रहे हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रोफेशनल अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और प्रोफेशनल वेबसाइट अच्छी बनाने पे 5,000, 10,000, 15,000 का खर्चा, कई केसेस में अगर बहुत अच्छी बनानी है तो 30, 40, 50,000 तक का भी बजट आपका चला जाता है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वहां से सेल होगी, फिर वहां पे आपको कस्टमर लाने भी पड़ेंगे, राइट। वहां पे ऑलरेडी कस्टमर तो नहीं बैठे हुए, आपने अगर सोशल मीडिया पेज भी बनाया, वहां पे ऑलरेडी कस्टमर तो नहीं, आपके फॉलोअर शुरू में ही तो नहीं आ जाएंगे, फॉलोअर बनाने पड़ेंगे, राइट। बट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे, ओपन मार्केट प्लेसेस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे ऑलरेडी लाखों करोड़ों जो शॉपर्स हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो वहां पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके बैठे हुए, बस आपको अपना प्रोडक्ट वहां पर पिच करना है, राइट। नेक्स्ट, कैन स्टार्ट विद मिनिमल डॉक्यूमेंट्स, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स में ये बिजनेस हो जाता है। और बहुत कम तो क्या, बहुत ही कम, मतलब मेरे हिसाब से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट है वो है जीएसटी नंबर, राइट। और जीएसटी नंबर भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जीएसटी नंबर को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, यार जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, कहाँ से लेंगे, क्या लेंगे। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। मैंने जब पहली बार अपना जीएसटी बनाया था तो मैंने खुद से अप्लाई किया था, और फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है जीएसटी। हाँ, अगर आप सीए से बनवाते हो, किसी अकाउंटेंट से, कहीं शॉप पे होते हैं ना खुले हुए, तो वहां पे बनाते हो तो वहां पे लगभग वो 2,000, 3,000, 2,500 या 1,500 में ले लेते हैं, मतलब बना लेते हैं आपका, क्योंकि जीएसटी बनाने में लगभग कुछ भी नहीं तो 15 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है, राइट। और जीएसटी आप अपने घर के एड्रेस पे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जीएसटी लेने के लिए आपको कहीं दुकान लेने की या कुछ और लेने की जरूरत है। आप कहीं भी एक रेंटल रूम दिखा सकते हो, या अपने घर के लिए घर पे जीएसटी ले सकते हो, घर का बिल डाल के आप जीएसटी ले सकते हो, राइट। उसके लिए जीएसटी पोर्टल पे चला जाना, गूगल करना, गूगल पे आपको सिर्फ लिखना है जीएसटी ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे जाओ, साइन इन करो। और अगर प्रॉपर सीखना है कि कैसे जीएसटी बनानी है, तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं, आप कोई भी देखो और खुद से जीएसटी अप्लाई कर सकते हो, राइट। बाकी देखो, लास्ट में एट द एंड मैं अपनी टीम का नंबर दे दूंगा, अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा रुकावट होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्टली मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। इस चीज के पैसे नहीं लगते ऑब्वियसली, राइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार टीम से बात करेंगे पैसे लगेंगे, तो ऑब्वियसली उस चीज के पैसे कोई नहीं लगते। सो मिनिमल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आगे जीएसटी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको अप्लाई कर सकते हो, आपका जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी नंबर आपके पास है। विदाउट जीएसटी ऑब्वियसली आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर विदाउट जीएसटी आपको स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ बुक्स बेच सकते हो, बुक्स के अलावा अगर प्रोडक्ट कुछ बेचना है तो आप उसके लिए जीएसटी आपको चाहिए ही चाहिए होगी, राइट। फिर उसके बाद आपने जीएसटी लगाया, और बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके पास है, आधार, पैन वगैरह सब कुछ, मेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ है आपके पास, राइट। आपके एक और बैंक अकाउंट भी चाहिए, तो बैंक अकाउंट आपको कंपलसरी है, राइट, क्योंकि पेमेंट लोगे ना किसी में, और बैंक अकाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और जरूरी नहीं है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सिंपल सेविंग अकाउंट भी चलेगा। बट एक चीज का आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि बैंक अकाउंट उसी का लगेगा जिसके नाम पे जीएसटी बना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं जीएसटी किसी और का लगा दूं और बैंक अकाउंट किसी और का, मतलब जीएसटी पापा का और बैंक अकाउंट अपना, ऐसा नहीं होता है। आपको उसी का जीएसटी लगाना पड़ेगा जिसका नाम, मतलब जीएसटी उसी का, जिसका जीएसटी लगेगा उसी का बैंक अकाउंट लगने वाला है, चाहे सेविंग अकाउंट हो चल जाएगा।
कैन स्टार्ट पार्ट टाइम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए ओपन मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस करना बहुत सही है, क्योंकि हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, हम स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं, राइट। सो ये था कि क्यों करना चाहिए। ऑब्वियसली आप ई कॉमर्स समझ गए, ई कॉमर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं वो भी आप समझ गए, और ई कॉमर्स ओपन मार्केट प्लेसेस के साथ, ओपन मार्केट प्लेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वो ओपन है सबके लिए, कोई भी आके वहां पे सेल कर सकता है। तो ओपन ये है, तो प्रीमियम क्या है, ओपन का ऑपोजिट होता है प्रीमियम मार्केट प्लेस, जैसे मिंत्रा, अजियो, ठीक है, इन नाइका, ये भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, बट इन पे आप नहीं सेल कर सकते शुरू में। इन पे सेल करने के लिए पहले आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। एक बार ब्रांड वैल्यू बनेगी, ओपन मार्केट प्लेस पे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो ऑटोमेटिक आप मिंत्रा, नाइका ऐसी वेबसाइट्स पे भी सेल कर पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, भाई सोच तो लिया, सब कुछ तैयार हो गया, अब इन्वेस्टमेंट क्या क्या लगेगा, राइट, और कितना लग सकता है इन्वेस्टमेंट, राइट। तो सबसे पहले मैंने जीएसटी की बात करी, सो मैं यहाँ पर एक रफली यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑब्वियसली जीएसटी मैंने बोला आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो खुद से अप्लाई करोगे तो जीरो कॉस्ट लगने वाली है, तो एंड मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि खुद से अप्लाई करो। हाँ, अगर कोई खुद से अप्लाई करते करते कहीं फंस जाते हैं, तब किसी की आप हेल्प ले लो, वैसे तो फंसेंगे नहीं। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी हैं कि जीएसटी कैसे अप्लाई करना चाहिए, और बहुत आसान है, बिलीव मी, मुश्किल से 10 स्टेप का काम है, हो जाएगा, राइट। और आप ऑनलाइन करने ही जा रहे हो, तो मैं कहूंगा एक बार ट्राई जरूर करो, क्योंकि ट्राई करोगे तो आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए वो एक इनकम सोर्स भी बन जाएगा, लोगों के जीएसटी बना के आप अर्निंग कर सकते हो। सो ये टाइम है सीखने का। ई कॉमर्स में आते हो आप जब, तो बहुत कुछ है, तो जीएसटी बनाने के लिए आई डोंट थिंक आपको कुछ पे करना पड़ेगा, सो आई कंसिडर इट जीरो कॉस्ट, राइट। अब अगर आप किसी से बनवाते हो, तो मैंने जो देखा है 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3-3000 रुपए तक भी लेते हैं लोग, तो वो बच जाएंगे आपके यहाँ पे। बाकी आप चाहो तो बनवा सकते हो किसी और से, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे लगने वाली इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री मतलब माल कहां से लाओगे, या माल क्या बेचने वाले हो, राइट। तो सबसे पहले आपने ऑब्वियसली दिमाग में सोच तो लिया होगा ना कि क्या बेचना है, राइट। और वो कैसे डिसाइड करना है वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको, बट अभी कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी लगने वाली है। और शुरू में मैं हमेशा बोलता हूं, शुरू में आपको बहुत ज्यादा माल लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मान के चलो आप ये वॉलेट का बिजनेस कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करो, देखो वॉलेट का क्या होता है, अलग अलग कलर में आप लेके आ सकते हो, राइट। आपको ऐसा तो नहीं है कि साइज अलग अलग होंगे, साइज तो स्टैंडर्ड साइज ही रहता है वॉलेट का, मेंस वॉलेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड साइज रहता है, तो साइज का कोई ऐसा नहीं कि आपको 2-3 साइज लेने हैं। आप वॉलेट लो, और कहीं ऐसी जगह से लो जहां पे आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। अब आप ये नहीं कि दुकान से लेके फिर यहाँ बेचोगे, दुकान से तो वो ऐसे ही आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा, राइट। तो इन्वेंट्री आपको अपने हिसाब से देखनी, बट शुरू में ज्यादा इन्वेंट्री नहीं लेके आनी है, राइट। अगर मैं वॉलेट का बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं, तो शुरू में मैं सिर्फ 5 वॉलेट लेके आऊंगा, राइट। और मान के चलो मैंने थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लिए और 100 रुपए का मेरे को एक वॉलेट पड़ा, तो 500 रुपए मेरे यहाँ पे लगेंगे, राइट। बट 5 जरूरी क्यों है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनिशियली आप जब बिजनेस करोगे आपके ऑर्डर आएंगे, तो ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर आया और बहुत टाइम बाद 2 ऑर्डर आएंगे। हो सकता है अच्छा प्रोडक्ट अगर आपका है तो 5 ऑर्डर एक दिन में आ जाएंगे। और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे क्या होता है, अगर आपको ऑर्डर आ गए और आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए, मतलब दे नहीं पाए वो ऑर्डर, तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, आपको पेनल्टी लगेगी, राइट। तो कोशिश करनी शुरू में 5 की क्वांटिटी तो सब कम से कम रखो अपने पास, राइट। और उसके बाद उसको आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, बट आउट ऑफ स्टॉक भी होता है कई बार, तो उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी डाउन होती है, राइट। तो कोशिश करो कि 5 की क्वांटिटी तो कम से कम रखो, राइट। अब बात करेंगे कुछ और कैटेगरी की। मान के चलो आप सैंडल का बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ 5 लेने से काम नहीं चलेगा। मान के चलो आप लेडीज सैंडल का काम शुरू करने वाले हो, आपके एरिया में वो बहुत अच्छा मिलता है, जैसे दिल्ली में मेरे शुरू में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जिनके सैंडल का काम था, राइट। तो सैंडल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो अब उसको 5 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 5 तो उसमें साइज ही होंगे ना, 3 साइज, 4 साइज, 5 साइज, 6 साइज, 7 साइज, 8 साइज, 6 तो उसके साइज ही हो गए, क्योंकि सारे साइज लाओगे ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही साइज उठा के ले आए, राइट। 6 साइज लेके आए आप, और 6 के 6 साइज के 3-3 क्वांटिटी लेके आए, तो 6 या 18 पीस तो आपको कम से कम लेके आने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेंट्री। आप जितना कम खर्चे में स्टार्ट करना चाहो उतना कम खर्चे में स्टार्ट कर सकते हो। बाकी
अगर आपके आसपास कोई ऐसा बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसकी मतलब आपकी जिससे बनती है, तो आप उससे परचेज नहीं, मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि परचेज मैं करूंगी ना, सिर्फ अच्छी सी फोटो उससे ले लूं, वो अपलोड कर दूं, और बाद में जाके जैसे जैसे ऑर्डर आएगा, नजदीक में है, अपने जानने वाला है, उसको लाऊं और पैक करके भेज दूं। तो इन्वेंट्री का कॉस्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि मुझे कितनी इन्वेंट्री रखनी है। अच्छा, अगर आप कुछ बड़ी चीज बेचना चाहते हो, मान के चलो ये छोटी मोटी चीज से उठ के हम थोड़ा ऊपर आते हैं, मान के चलो आप कुछ ट्रेवल के बैग बेचना चाहते हो, तो अब वहां पर एक ही बैग आपको 1000 रुपए का पड़ जाएगा। तो अगर आप 5 लेके आओगे तो 5000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से आप कहीं बल्क, मतलब आपका मान के चलो किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट नहीं है, कहीं नहीं है, तो आप ऑनलाइन सर्च करो मैन्युफैक्चरर नियर मी, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो उसके मैन्युफैक्चरर नियर मी, गूगल करो, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, राइट। या तो आप वहां पे जाओ, या इंडिया मार्ट करके वेबसाइट होती है, उस पर आप जाओ, वहां पर आप देखो कौन बल्क में बेच रहा है, उनको आप कोटेशन लो, उनसे आप बात करो, वहां से आपको बल्क में मिल जाएगा। और जब भी आप बल्क में लेते हो कोई चीज, तो ऑब्वियसली पहले एक दो चीज मंगा के टेस्ट किया करो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करने जा रहे हो तो क्वालिटी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सस्ते से सस्ता माल बेचना शुरू कर दिया, नहीं, आपको क्वालिटी का ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चलना है तो, राइट। तो कोशिश करो कि आप ऐसा प्रोडक्ट लाओ इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसका टिकट साइज थोड़ा छोटा है, राइट। ऐसा नहीं कि शुरू ही मैंने टीवी रेफ्रिजरेटर के बिजनेस से शुरू कर दिया, यार इतनी इन्वेंट्री लग जाएगी, इतनी कॉस्ट लग जाएगी, आपके रखने का जगह भी नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग आप कर सकते हो छोटी छोटी चीजों से, जैसे बहुत सारे लोग फैशन वियरेबल से स्टार्ट करते हैं, कान के झुमके, नाक का जो भी नोज रिंग वगैरह होती है, इनसे भी कई लोग बिजनेस अपना स्टार्ट, क्योंकि 20-20 30-30 रुपए का मिल जाता है, फिर हम उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट इज द मेन थिंग। अगर प्रोडक्ट सही आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बाकी नो इश्यू, आप शुरू में स्टार्ट करो, लेटर ऑन आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट चेंज भी कर सकते हो, कैटेगरी चेंज, मतलब एक ही अकाउंट में आप 10 टाइप की कैटेगरी भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ई कॉमर्स में आप कोई भी कैटेगरी बेच सकते हो। जैसे आपने शुरू जूते चप्पल बेचने से किया, बाद में आपको लगा यार मैं कपड़े का अच्छा से कर सकता हूँ, आपने कपड़े में स्टार्ट किया, बाद में आपको लगा भाई मैं वॉलेट्स वगैरह में जा सकता हूँ, बाद में आपको लगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप कर सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी कौन कौन सी मैं कर सकता हूँ वो आपको देखना है, तो आप डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट पे जाओ, मतलब जो जिस पे आप बिजनेस करना चाहे, जैसे मान के चलो मुझे फ्लिपकार्ट पे काम करना है, ठीक है, तो मैं फ्लिपकार्ट सर्च करता हूँ, और फ्लिपकार्ट पे मुझे ऑब्वियसली सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी, इनमें से जो कैटेगरी मुझे लगती है बेस्ट है, उस कैटेगरी पे आप काम कर सकते हो, राइट। बाकी प्रोडक्ट की रिसर्च अगर आप प्रॉपर रिसर्च करना चाहते हो, तो उस पे मैंने एक प्रॉपर रिसर्च पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, प्रोडक्ट रिसर्च करके, वो आप जाके चेक कर सकते हो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, कैटेगरी देखो, सारी कैटेगरीज यहाँ पे लिस्टेड है, कौन कौन सी आपको बेचनी है। आप मैं टॉप में चला जाता हूँ, इस पे आप देखो, ग्रोसरी से लेके, मोबाइल से लेके, फैशन से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, ब्यूटी, टॉयज, टू व्हीलर्स, मतलब ये छोटे वाले टॉयज वगैरह हो गए। अच्छा नहीं, ये नहीं है छोटे वाले, ये दूसरे हैं। तो इस तरीके से देखो आप इसके अंडर कौन सी कैटेगरी है, राइट। तो ये जो ऊपर है इनको बोलते हैं कैटेगरी, ठीक है, और इसके नीचे जो ये है सब कैटेगरी, या इसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कैटेगरी आपको सेम, आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे सब जगह सेम मिलेगा, ठीक है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, तो इन्वेंट्री का कॉस्ट डिपेंड्स, ठीक है, आपको किस तरीके से करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको भी जीरो कर सकते हो, राइट। बाकी आप, मैं बोलूंगा इनिशियली आप जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो 5000 तक का इन्वेस्टमेंट आप करो, उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि 5000 तक का इन्वेस्टमेंट करोगे, सीखोगे, राइट, और प्रैक्टिकली करना शुरू करोगे, अच्छा हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, फिर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, फिर 20,000, 30,000, इस तरीके से आप करोड़ों में बिजनेस को लेके जा सकते हो, राइट। नेक्स्ट, स्टोरेज की कॉस्ट। अब स्टोरेज की कॉस्ट कब लगेगी, जब आप बहुत सारा बल्क में माल मंगाओगे, एक अलग सा सेपरेट दुकान लगेगी, राइट, उस दुकान का रेंट भी होगा, तो स्टोरेज कॉस्ट तरीके। बाकी आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये भी हम जीरो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद टूल्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेगी ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, तो सबसे पहले प्रिंटर, प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जो आपने देखा होगा ना, जब भी हम ई कॉमर्स से कुछ मंगाते हैं तो बाहर पे लेबल प्रिंट हुआ रहता है, राइट, तो वो प्रिंट करके आपको चिपकाना पड़ता है उसके ऊपर, राइट। तो लेबल मतलब जो जिस पे लिखा रहता है कितने का है, क्या है, वो नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, बस आपको उसको प्रिंट करके निकाल के चिपकाना है,
प्रोडक्ट की थैली के ऊपर, राइट। तो प्रिंटर आपको चाहिए होगा उसके लिए। अब प्रिंटर आता ही कॉस्टली है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली उसको डाउनलोड करके अपने नियर बाई कैफे है जो भी, या आपके नियर बाई किसी के पास प्रिंटर है वहां से प्रिंट कर सकते हो। तो इनिशियली इसमें भी आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। पीसी आपको चाहिए, राइट। तो पीसी होता है तो बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, राइट। लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होता अब तो मोबाइल से भी काम हो जाता है, राइट। उसके बाद बारकोड स्कैनर एंड प्रिंटर चाहिए आपको। लेटर ऑन जब आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, बारकोड स्कैनर एंड प्रिंटर ला सकते हो, राइट। वो क्या होता है, आप थर्मल प्रिंटर वगैरह भी चीजें होती है, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी आपने कुछ मंगाया फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से, तो उसके बाहर पर्ची चिपकी हुई रहती है जिसमें नाम, कितने का है ये प्रोडक्ट, सब कुछ, स्कैन वगैरह, स्कैनर सब कुछ लगा हुआ होता है। अब उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो जो टेप से चिपका हुआ होता है और एक जो प्रॉपर चिपका होता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल, राइट। तो वो भी आप लेटर ऑन ले सकते हो। इनिशियली आपको इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाली, तो इसको भी मैं जीरो मान के चलता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट पे। नेक्स्ट कॉस्ट ये आपको लगने ही लगने वाली है, वो है पैकेजिंग की कॉस्ट। ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट भेजोगे तो पैक करके भेजोगे, राइट। तो पैकेजिंग में आपको आपका प्रोडक्ट क्या है इस चीज पे डिपेंड करता है, राइट। मान के चलो आपने गारमेंट्स का स्टार्ट किया तो आपको एक पॉली बैग तो चाहिए होगा ना पैक करने के लिए। और पॉली बैग भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉलीथीन का और एक होता है पेपर का। आपने देखा होगा कई बार पेपर वाला आता है, कई बार पॉलीथीन वाला आता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, पॉली बैग, या फिर अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो बॉक्स में पैक करना है, जैसे आपने परफ्यूम वगैरह है या फिर वैसी कोई चीज है जो बॉक्स में पैक होके जाएगी, राइट। तो आप उसके लिए बॉक्स खरीद सकते हो, पॉली बैग के लिए पॉली बैग खरीद सकते हो जिसको पॉली बैग में पैक करना है। और टेप एक जरूरी हो जाता है, राइट। तो इसका खर्चा आप कैसे बचा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, पॉलीबैग तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब मान के चलो आपको फ्लिपकार्ट पे बिजनेस स्टार्ट करना है, मीशो पे, अमेजोन पे, तो सबकी क्या होती है, ब्रांडेड पैकेजिंग होती है। फ्लिपकार्ट के पैकेज पे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ होता है, अमेजोन के पैकेज पे अमेजोन लिखा होता है, मीशो के पैकेज पे मीशो लिखा हुआ रहता है, राइट। सो इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। आप कोई भी सिंपल पैकेजिंग ले लो, आपके लोकल मार्केट से ले लो, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैं ऑनलाइन दिखा देता हूं आपको, पैकेजिंग बॉक्स या पैकेजिंग बैग। ये देखिए पैकेजिंग बैग करके मैंने लिखा, तो यहाँ पे पैकेजिंग बैग हमारे सामने आ गया। बाकी पॉलीथीन का मत लेना, पेपर का लेना, राइट। पेपर का क्यों लेना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ऑर्डर कई ऐसी स्टेट से आया जहाँ पे पॉलीथीन बैग बैन है, तो आपका ऑर्डर वहां नहीं जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में और भी जगह है, राइट। तो आप पॉलीथीन का तो अवॉइड करना। बाकी आप पॉलीथीन और पेपर दोनों ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पे पॉलीथीन वाले तो हमको बहुत मिल गए हैं, पेपर वाला देख लेते हैं अगर यहाँ पे मिलता है तो। यहाँ नहीं मिलेगा तो हमको अमेजोन पे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सो पेपर में हमारे पास यहाँ बैग आ गया है, नहीं बॉक्स आ गया है, ये है देखिए पेपर बैग है। कुछ वाले पार्टी पाउच, अच्छा ये पार्टी पाउच है, सॉरी ये वो नहीं है। अमेजोन इस पे अवेलेबल नहीं है, आप अमेजोन पे इसको चेक कर सकते हैं। एक बार हम अमेजोन पे चले जाते हैं, या आप अपनी लोकल मार्केट से ले लेना। वैसे लोकल मार्केट में भी बड़ी बड़ी जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पे मिलता है, सब जगह नहीं मिल पाता है, जैसे हमारी मार्केट में भी नहीं मिलता भाई ये तो, राइट। तो आप पैकेजिंग मटीरियल, पेपर का पैकेजिंग मटीरियल आप ले सकते हो, राइट। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, पैकेजिंग मटीरियल, ओके। अच्छा, आपका अगर बॉक्स में जाएगा तो इस तरीके के मिल जाएंगे आपको। ये है, ये बॉक्स बन जाता है, ब्लैंक वाला लेना, ठीक है। कोई ब्रांडेड वाला लेने की जरूरत नहीं है। पेपर यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक बार। हाँ ये है, ये एक पेपर बैग है, तो 200 रुपए के हैं। 200 के कितने आ रहे हैं, पैक ऑफ 15, ठीक है। इस तरीके से आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, वैसे अभी एग्जैक्टली मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आप मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। पैकेजिंग मटेरियल फॉर अमेजोन, पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्लिपकार्ट, इस तरीके से आप लिखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्लैंक आपने लिया, अब ब्लैंक लिया है तो आप उसको फ्लिपकार्ट पे भी यूज कर सकते हो, अमेजोन पे भी, मीशो पे भी, तीनों पे यूज कर सकते हो, राइट। बस बाहर से आपको क्या करना है, अपना लेबल चिपका देना है, या आप टेप ले सकते हो,
राइट। जैसे फ्लिपकार्ट का टेप आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, अगेन आप यहाँ पे पैकेजिंग टेप लिख लोगे तो टेप भी मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का टेप मिल जाएगा, राइट। मीशो का टेप नहीं होता कुछ भी। सो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अपने टेप होते हैं, उस टेप में लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से आप पॉली बैग ले सकते हो, लगभग 200-300 के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और एक टेप ले सकते हो, क्योंकि टेप से अगर हम रैप करते हैं तो उसको मतलब टूटने फूटने फटने के चांसेस कम रहता है। और ज़रूर करना है पैकेजिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि रास्ते में जब आपका प्रोडक्ट जाता है ना तो कभी इधर फेंकते कभी उधर फेंकते, जल्दी जल्दी ले जाते हैं कुरियर बॉय, कभी कभी वापस लाना पड़ता है। तो लॉस होने से बचने के लिए आपको पैकेजिंग एकदम पैक करनी पड़ेगी, डबल पैकेजिंग करनी पड़ेगी, प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब अपना प्रोडक्ट जब मान के चलो ये वॉलेट है तो ऐसा तो नहीं मैं बैग में वॉलेट डाल दूंगा, पहले इस वॉलेट को मैं प्रॉपर पैक करूंगा अपने इसकी जो पैकेजिंग होती है एक्चुअल में, फिर उस एक्चुअल पैकेजिंग को बैग में डालूंगा, राइट। और बैग इसी के साइज का लो, बड़ा बैग में नहीं डाल देना इसको, ठीक है। तो साइज के हिसाब से भी आप बैग ले सकते हो। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता ज्यादा खर्चा होगा, लगभग 200-300 में आप इसको ले आओगे, राइट। तो इसको भी मैं लगभग यहाँ पे 300 रुपए का खर्चा यहाँ पे लिख लेता हूँ। और अगर आपका बॉक्स है तो थोड़ा बहुत खर्चा आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रोडक्ट भी आपका उस तरीके का होगा, राइट। उसके बाद एक एक्सपेंडिचर जो आपको करना ही करना पड़ेगा, मैं बाकी सारे एक्सपेंडिचर बोलूंगा आप बचा लो, लेकिन ये वाले एक्सपेंडिचर में आपको कंजूसी नहीं करनी है, वो होती है फोटोग्राफी प्रोडक्ट की, राइट। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि जब भी कस्टमर प्रोडक्ट चेक करता है ना, मान के चलो कोई कस्टमर फ्लिपकार्ट पे गया और उसको वॉलेट चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेंस वॉलेट, ठीक है। सो मेंस वॉलेट अगर मेरे को चाहिए तो सबसे पहला इंप्रेशन कस्टमर के ऊपर किस चीज का पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की फोटो का, राइट। अगर मैं सिंपल इसकी अभी मोबाइल से फोटो खींच के डाल दूं तो मैं उतनी अच्छी फोटो नहीं कर पाऊंगा, राइट। बट अगर मैं इसकी प्रोफेशनल फोटो देखूं, अब आप देखो कितनी अच्छी अच्छी फोटोज आ रही हैं, तो मैं इससे बहुत अट्रैक्ट हो जाऊंगा ये वाले फोटो से। मैं ये देखिए ये ब्रांडेड हैं तो इस तरीके से फोटो करा रखी है, कितना अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोटो, ये देखिए फोटोज, इसके साथ पेन भी फ्री मिल रहा है वो भी दिखा रखा है, आप भी फ्री दे सकते हो इस तरीके से, कुछ भी बहुत अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, राइट। इस तरीके से 4-5 फोटोज अलग अलग एंगल में होनी चाहिए, राइट। और एक ही फोटो लोगे वही आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, सोशल मीडिया कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो फोटोग्राफी पे इन्वेस्ट करना बनता है, राइट। और फोटोग्राफी करवाएंगे कैसे, आप सर्च करो गूगल पे प्रोडक्ट फोटोग्राफी नियर मी, तो आपके एरिया में जो जो लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते होंगे वो आ जाएंगे। या अगर आपको आता है फोटोग्राफी करना तो आप क्या कर सकते हो, कैमरा रेंट पे लेके, या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी कैमरा है तो प्रॉपर एक वाइट बैकग्राउंड के साथ खींच सकते हो। बट कंपेयर करना कि क्या मेरी फोटो इस तरीके की आ रही है, उसको एडिट भी करना है उसके बाद, राइट। उसका बैकग्राउंड हटा के इस तरीके से इसको एडिट करके इस तरीके अलग अलग एंगल में खींचना है आपको। जैसे ये है, अब देखो इसके कितने अलग अलग एंगल होंगे, राइट। ये देखो अलग अलग एंगल है, राइट। और कोशिश करना है कि फालतू का कोई चीजें इसमें ना लिखें ऊपर नीचे, उससे क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने क्या करा, फोटोग्राफी करवाई। और फोटोग्राफी का जहां तक अगर आप किसी और से कराते हो तो 200-300 रुपए तो लगते ही लगते हैं पर प्रोडक्ट के, राइट। तो आपका एक ही प्रोडक्ट है तो 200-300 रुपए देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, राइट। बाकी कई जगह महंगा भी होता है, इस पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। आप चाहो खुद से अगर स्किल्स हैं तो खुद से भी कर सकते हो, बाकी मैं इसका इन्वेस्टमेंट जरूर काउंट करूंगा यहाँ पर, राइट। सो इस तरीके से आप इतने इन्वेस्टमेंट हैं जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस को करने में लगने वाले हैं। अब देखो आप 300 रुपए यहाँ पे लगे, ठीक है, ये तो लगने ही लगने हैं पैकेजिंग, अदरवाइज आप किसी से बोरो कर लो अगर आपके आसपास कोई है, राइट। और 200 रुपए फोटोग्राफी के, इसको अगर आप खुद से करोगे तो इसको भी आप जीरो में कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीजें मुझे लगता है आप अपने हिसाब से बहुत लो बजट में या फिर जीरो बजट में या फिर मिनिमम 5,000 रुपए के बजट में अपना बिजनेस घर से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये था इन्वेस्टमेंट इन ई कॉमर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट। अब सारा सेटअप कर लिया, इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया, सब कुछ हमने रेडी तो कर लिया, अब स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेलर अकाउंट हम जिसे कहते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, उन पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अकाउंट बनाना में कोई भी चार्ज नहीं लगता है बनाने में, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई आपको बोलेगा चार्ज लगता है तो नहीं लगता है, जीरो में अकाउंट बनता है। आप गूगल करो सेल ऑन फ्लिपकार्ट,
वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेल ऑन अमेजोन, सेल ऑन मीशो, तीनों पे आपको मिल जाएगा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनने के बाद वेरीफाई भी होता है, तो थोड़ा कई बार 2 दिन 3 दिन का टाइम भी लग जाता है जब आपका सिग्नेचर वेरीफाई होता है, क्योंकि आपको एक व्हाइट पेपर में सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ता है, कई बार बैंक वेरीफाई होने में टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप तीनों जगह अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो मेरी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, लास्ट में मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। सो मेक अ फ्री अकाउंट, सबसे पहले तो देखो अकाउंट बना दिया हमने, राइट, कई लोगों का बना भी होगा आप में से। नेक्स्ट, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट प्लेस आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमको किस मार्केट प्लेस पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, हमें फ्लिपकार्ट पे शुरू करना चाहिए, मीशो पे या अमेजोन पे, या हमें तीनों पे करना चाहिए, या हमें सिर्फ अभी मीशो पे करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो तीनों मार्केट प्लेस का ना कंसेप्ट काम करने का अलग अलग है। ये चीज बहुत कम सेलर को पता होती है, बट मैं आज आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले मीशो का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूं। मीशो का कंसेप्ट है कि हमें छोटे से छोटे व्यापारी को ऑनलाइन लेकर आना है। मतलब कोई स्टूडेंट, कोई हाउसवाइफ, कोई मतलब कोई ऐसा बंदा जिसके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, कोई छोटा व्यापारी जिसका बहुत छोटा बिजनेस है, तो वो अगर ऑनलाइन आना चाहता है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आते, तो आप मीशो पे स्टार्ट करो। मतलब आपको ऑनलाइन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं है, टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा, मतलब मोबाइल लैपटॉप इनमें घुसने का ज़्यादा मन नहीं होता है, अगर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास मतलब बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा ब्रांड भी नहीं है, आपने नया नया स्टार्ट किया है, तो मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मीशो आपके लिए बेस्ट है। क्यों? मीशो का पर्पस ही यही है। मीशो का टैगलाइन क्या है कि हमको छोटे से छोटे व्यापारी को टियर 3 टियर 4 सिटीज से, मतलब छोटी छोटी सिटीज से भी ऑनलाइन सेलिंग में लेके आना है, तो आप वहां पे मीशो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात करता हूं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट का क्या पर्पस है कि जो भी व्यापारी हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, जो ऑलरेडी अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, और उनको अब ऑनलाइन भी बेचना है, तो वो फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट पे जब आप सेल करते हो तो बहुत सारी लिस्टिंग भी, जब आप लिस्टिंग करते हो, मतलब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको समझना पड़ता है एल्गोरिदम को, राइट। आपको एक बंदा ऐसा भी चाहिए होगा जो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाए, राइट। लिस्टिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, राइट। उसके बाद पहले तो ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अब तो थोड़ा आसान कर दिया है फ्लिपकार्ट ने, राइट। और फ्लिपकार्ट पे जब आप बेचते हो तो फ्लिपकार्ट और शॉप्सी, फ्लिपकार्ट के 2 मार्केट प्लेस हैं, दोनों पे आपको बेचने की अनुमति मिल जाती है, राइट, क्योंकि दोनों का एक ही पोर्टल होता है, ठीक है। तो वहां पे आपके पास एडवांटेज भी है, तो आप फ्लिपकार्ट पे तब स्टार्ट करो। स्टार्ट तो आप अभी भी कर सकते हो, एज जो मीशो पे कर सकता है वो फ्लिपकार्ट पे भी कर सकता है, बट फ्लिपकार्ट पे आप तब करो जब आपकी प्रोडक्ट सीरीज थोड़ा बढ़ गई हो, अब आपके पास प्रोफेशनली काम करने के लिए आपके पास लोग भी हों, सारी चीजें हों, ठीक है। सो फ्लिपकार्ट इस चीज पे भी ध्यान देता है। अब अमेजोन किस चीज पे ध्यान देता है? सो अमेजोन हमेशा ध्यान देता है इस चीज पे कि बिजनेस करो और फ्री हो जाओ। सो इसीलिए अमेजोन ये नहीं बोलता कि आप अपने वेयर हाउस से बेचो, अमेजोन कहता है आप हमारे वेयर हाउस से बेचो। अमेजोन के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सैकड़ों वेयर हाउस हैं। फ्लिपकार्ट के मुश्किल से 15-16 वेबसाइट, 15-16 वेयर हाउस है, उसमें से मैक्सिमम तो साउथ में ही है, बाकी ऊपर तो बहुत कम है। और मीशो का तो वेयर हाउस है ही नहीं। वेयर हाउस का मतलब जहां सेलर अपना माल रख सके, राइट। तो मीशो अभी इस मॉडल पे गया ही नहीं है। फ्लिपकार्ट के बहुत कम है, बड़े सेलर्स के लिए है वो सिर्फ, क्योंकि उसमें टाइम और पैसा काफी ज्यादा लगता है। और अमेजोन के बहुत सारे हैं, मतलब हर सिटी में 4-5 हैं, बड़े बड़ी सिटीज में, राइट। तो अमेजोन कहता है कि आप बिजनेस करो, आप सिर्फ प्रोडक्ट लेकर आओ, हमारे वेयरहाउस पे रख दो, बेचने का काम, उसको प्रोसेस करने का काम, उसका पेमेंट देने का काम, उसको पैक करने का काम सारा हमारे ऊपर छोड़ दो, और आप वेकेशन पे जाओ। तो लेटर ऑन जब आपके पास अच्छा पैसा आ जाएगा, तो आप अमेजोन को एज अ फुल टाइम कर सकते हो। वहां पे आपको कुछ नहीं करना, कहीं से माल उठाना है बल्क में, मान के चलो आपने कहीं से 50 लाख का माल उठाया, वॉलेट के पीसेस 50 लाख के वॉलेट उठाए, ऑब्वियसली 50 लाख के उठाओगे तो अच्छे रेट में मिल जाएंगे आपको। अब आपने उनको डायरेक्ट वहां से अपने मैन्युफैक्चरर से, अपने जहां से भी आपने माल लेकर आए, कई लोग तो चाइना से लेके आते हैं, वो कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो वहां से आपने माल अपने वेयरहाउस पे बुलाने की बजाय सीधे अमेजोन के वेयरहाउस पे भेज दिए। अब अमेजोन के वेयरहाउस पे गया,
वाया आपके वेयर हाउस, आपने चेक वेक किया, सब कुछ किया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, वो प्रोसेस होता है पूरा, आपने अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज दिया, और उसके बाद आप हॉलीडे पे चले गए या आप कहीं छुट्टी पे चले गए, अमेजोन कहता है फ्री हो जाओ, ठीक है। तो अब जितने भी आपके ऑर्डर आते रहेंगे, हर दिन जितने ऑर्डर आएंगे अमेजोन पैक करेगा, अगर कोई रिटर्न आता है अमेजोन देखेगा, कोई क्लेम करना है अमेजोन देखेगा, बस आपको टाइम टू टाइम पेमेंट उसकी आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी। सो अमेजोन का थोड़ा कंसेप्ट इस तरीके का है। अब 5 प्रोडक्ट तो नहीं भेज पाओगे ना वेयर हाउस पे, शुरू में 10 प्रोडक्ट तो नहीं भेज पाओगे, 50 100 तो कम से कम चाहिए। तो तीनों मार्केट प्लेस का मॉडल जो है वो थोड़ा अलग अलग है, ये मत सोचना कि तीनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा अलग है, और कॉम्प्लिकेटेड भी है काफी अमेजोन को समझना, राइट। तो डीप नॉलेज हो उसके बाद आप अमेजोन पे स्टार्ट हो। तो शुरू आप मीशो और फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, धीरे धीरे आप अमेजोन तक जा सकते हो। आप चाहो तो शुरू में तीनों मार्केट प्लेस पे भी जा सकते हो, राइट, नो इश्यू। सो इस तरीके से आपको सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। सो उसका कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अंडरस्टैंड सेलर पोर्टल नेविगेशन। अब आपने जिस भी पोर्टल पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान के चलो आपने मीशो पे स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो हर मार्केट प्लेस का एक क्या होता है, ये तो बायर पोर्टल है जो मैंने आपको दिखाया, राइट, बट हर मार्केट प्लेस का एक सेलर पोर्टल भी होता है, ठीक। तो वो सेलर पोर्टल को आप पहले अच्छे से समझो कि इस सेलर पोर्टल पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से आप सेलर पोर्टल को समझो। और अगर सेलर पोर्टल को आप डीपली समझना चाहते हो तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके प्रॉपर वीडियो देख लेना, राइट। मैं इस वीडियो के एंड में लिंक भी दे दूंगा, राइट, तो आप देख लेना। क्यों क्यों अच्छा, मैं यहाँ पे तो नहीं समझा सकता क्योंकि फ्लिपकार्ट का ही 3-3 घंटे का है, 3 घंटे का तो नहीं चलेगा ना। तो आपको जो नेविगेशन है, जिसको कहते हैं बायर सेलर पोर्टल, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार आप उसको अच्छे से समझ गए, उसके बाद आप इजीली बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आप उसको समझने में दिक्कत हुई तो सबसे बड़ा इशू पता है आपके साथ क्या हो सकता है, कि आपसे कई चीजें, कई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाएंगी, सिर्फ इस वजह से कि आपको पोर्टल की नॉलेज अच्छे से नहीं है। तो अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो पोर्टल की प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आप वीडियोस देख लेना। सेलेक्ट योर कैटेगरी। अब आप अपनी कैटेगरी एक अच्छी सी सेलेक्ट करो। ये तो ऑब्वियसली आप पहले से कर चुके होंगे, लेकिन लिस्ट करते समय, प्रोडक्ट को लिस्ट करते समय भी प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो एक अच्छी कैटेगरी आप सेलेक्ट करो जिसमें आप बेच सकते हो। अच्छा, कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं ऐसी कैटेगरी सर्च करूं जिसमें रिटर्न नहीं है, या फिर ऐसी कैटेगरी सर्च करूं जिसमें सेल ज्यादा है, या ऐसी कैटेगरी सेल करूं जिसमें कंपटीशन कम है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, देखो सीधी सी बात है, कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे इसी चीज पे, कि आपके पास 2 टाइप ऑफ कैटेगरी है। पहली वो कैटेगरी जो बहुत ज्यादा सेल होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, ये सब बहुत ज्यादा सेल होते हैं, फैशन एसेसरीज, जैसे मैंने वॉलेट वगैरह का एग्जांपल दिया, जूते चप्पल, ये बहुत ज्यादा सेल होते हैं, इन सबको फैशन कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो फैशन कैटेगरी में बहुत ज्यादा सेल होती है, लेकिन वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा है ना। तो ये मत सोच के मत घुस जाना फैशन कैटेगरी में कि इसमें बहुत ज्यादा सेल है। प्लस बहुत सारी ऐसी कैटेगरी जिसमें बहुत कम कंपटीशन है, जैसे गार्डनिंग टूल्स वगैरह, या मतलब बहुत सारे, जैसे मेन्योर वगैरह हो गया, इस तरीके की बहुत छोटी छोटी कैटेगरीज भी होती हैं। इंडस्ट्रियल टूल्स हो गया, तो वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, लेकिन वहां पे फिर मार्केट साइज बहुत कम, वहां पे कस्टमर बहुत कम है, राइट। तो पहले तो ये चीज आप डिसाइड करो कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। प्लस नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी अगर आप जाते हो तो वहां पे फिर अप्रूवल बहुत सारे लगते हैं। मान के चलो आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में गए, कॉस्मेटिक में ऑब्वियसली बहुत कम मतलब रिटर्न्स नहीं होते हैं प्रोडक्ट, बट उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट प्रूफ करना पड़ेगा ना, बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारी सर्टिफिकेशन वगैरह देने पड़ेंगे। बट अगर आप आज वॉलेट बेचना शुरू करोगे ना, तो इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट भी नहीं देना पड़ेगा, बिना किसी डॉक्यूमेंट दिए आप इसको लिस्ट कर लोगे, राइट। बट वो रिटर्न भी हो सकता है, एक रिटर्न स्पैन होता है हर कैटेगरी का, एक आप चेंज नहीं कर सकते, आप रिटर्न होगा तो होगा, राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रिटर्न नहीं लूंगा, ठीक है। तो कैटेगरी एक सेलेक्ट करो अच्छी सी, ठीक है, जिसमें आप जाना चाहो। और मेरा बेस्ट तरीका होता है कैटेगरी सेलेक्ट करवाने का, जैसे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये कंफ्यूजन है कैटेगरी सेलेक्ट, तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो कैटेगरी सेलेक्ट करो जो आपको आसानी से मिल रही है नहीं। अगर आपके आसपास, आपके जानने में, आपके इधर उधर वॉलेट बहुत अच्छे बिक रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, और आप बोलोगे नहीं मुझे वॉलेट में नहीं करना, मुझे तो मोबाइल के कवर में करना है, और आप मोबाइल कवर लेने अपने मान के चलो दिल्ली के हो और आप गए भोपाल, तो भोपाल से वहां तक आने में ही दिक्कत हो जाएगी यार, पैसा लग जाएगा। सो जो कैटेगरी अवेलेबल है वो बेचो, हर किसी के कस्टमर बैठे हुए हैं ऑनलाइन,
कस्टमर आपको सबके मिल जाएंगे, डोंट वरी। ये मत देखो इसमें कंपटीशन ज्यादा है, ये मत देखो इसमें ऑडियंस कम है, इसमें ये नई कैटेगरी है, इसमें ये है वो है, कुछ मत देखो। जो कैटेगरी आपको इजीली अवेलेबल हो रही वो लेके आओ, फिर उस कैटेगरी के हिसाब से उस प्रोडक्ट में चेंजेस करो, उस प्रोडक्ट में वेरिएशन लाओ, उस प्रोडक्ट में सेलिंग अपनी उस तरीके से ग्रो करो, राइट। तो इस तरह ये बेस्ट तरीका होता है कैटेगरी सेलेक्ट करने का। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैपिंग प्रोडक्ट, सॉरी, नेम योर ब्रांड। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोडक्ट, अब कोई भी कैटेगरी आपने चूज करी, तो उस कैटेगरी में ये नहीं कि आपने सीधा वॉलेट लिस्ट कर लिया, आप अपना एक ब्रांड नेम रखो, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट याद नहीं रहता, ब्रांड याद रहता है, ठीक है। अगर आज मैं आपको बोलूं एडिडास, तो सबको पता है एडिडास शूज बहुत फेमस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई आपको लैपटॉप, तो जो जो ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं, डेल, एचपी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने क्या ब्रांड की प्लेसमेंट कर रखी है। आपको अपने प्रोडक्ट का एक ब्रांड करना है, ब्रांड नेम देना है अपने प्रोडक्ट को, राइट। और वो ब्रांड नेम हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट पे छाप दो, हो सकता है नहीं भी छापो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट छापोगे तो अच्छा लगेगा, राइट। नहीं भी छाप सकते तो 2-2 रुपए के स्टिकर बनते हैं ब्रांड के, किसी भी आप उसमें चले जाना, जो प्रिंटिंग वाले होते हैं ना आपके आसपास, उनको बोलना मुझे स्टिकर बनाने, तो चप्पल पे चिपके हुए होते हैं ना कई बार स्टिकर, उखाड़ आप उसको निकाल भी सकते हो। तो उसी तरीके आपके ब्रांड के स्टिकर बना लो और चिपका दो सब पे, 2-2 रुपए का एक बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक यूनिक ब्रांड नेम सेलेक्ट करो, यूनिक और कैची नेम, इस तरीके का सेलेक्ट करना, ठीक है, जो लोगों को याद रहे। सो नेम योर ब्रांड कंपलसरी है, मैं हमेशा, और आपको उसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा बेचने के लिए। भाई मान के चलो आपने अपना वॉलेट बेचना शुरू किया और आपने अपना ब्रांड नेम रखा राहुल, राहुल वॉलेट्स, इस तरीके का आपने रख लिया, कॉमन है ये तो, वैसे कॉमन मत रखना, थोड़ा कैची और स्टाइलिश रखना, ठीक है। तो आपने रखा, अब आप जब बेचने जाओगे उस प्रोडक्ट को, तो कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा कि आप ये ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कहाँ है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं जरूरत पड़ती, आप सीधे बेच सकते हो, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना जरूरी है। ऐसा ब्रांड नेम लेना जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे उसका कोई नामो निशान ना हो, क्योंकि आप नया ब्रांड बनाओगे ना, अगर आपने ऑलरेडी ऐसा ब्रांड रख दिया जो ऑलरेडी है, तो आप वहां पे अपनी मार्केट नहीं बना पाओगे। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके भी चेक करो कि वो कि किसी ने ले तो नहीं लिया वो ब्रांड का नाम, कहाँ पे सर्च करोगे, आईपी इंडिया, गूगल करना आईपी इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक यूनिक ब्रांड नेम रखो, और लेटर, अभी आप शुरू में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के उस ब्रांड के अंडर बेचो। एक बार आपका ब्रांड का वैल्यू बन जाता है, आपको लगता है अब ये ब्रांड बड़ा हो रहा है, इसकी कॉपी हो सकती है, तो आप उसका ट्रेडमार्क ले लो, अभी नहीं लेना है, बाद में लो, राइट। तो ट्रेडमार्क लेने में थोड़ा पैसा भी लगता है इस वजह से, और टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो लेटर ऑन आप उसका टाइम मतलब ट्रेडमार्क ले सकते हो। तो ब्रांड का नेम और लोगो प्रॉपर डिसाइड कर लो, ठीक है। ओके, सो नेम कर दिया आपने। मैप और ओरिजिनल, अब आपको ये चीज भी डिसाइड करनी है कि मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ या मैप प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। ये कैसे, ये मतलब क्या चीज, सॉरी क्या चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो आप ये फ्लिपकार्ट पे गए, अब फ्लिपकार्ट पे आपको दिखा, मान के चलो जैसे अभी हमने वॉलेट सर्च किया था, तो यहाँ पे मैं मेंस वॉलेट फिर से सर्च कर लेता हूँ। मान के चलो आपने सोचा कि मैं भाई मेंस वॉलेट कैटेगरी बेचूंगा, और आपने देखा सबसे टॉप में ये वाला वॉलेट चल रहा है, ये वाला, अच्छा ये दोनों ऐड लगे हुए हैं, हाँ, तो ये दोनों हम टॉप कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको टॉप में कंसिडर करेंगे, ये वाला वॉलेट, ठीक है। अब आपने देखा यार ये वॉलेट 170 में बिक रहा है, मैं भी यही वॉलेट बेचूंगा, तो आप इस वॉलेट को क्या कर सकते हो, मैप कर सकते हो। मैप करने का मतलब सेम यही इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट में भी आ जाएगी, बट मैं मैपिंग कभी भी सजेस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी मैपिंग नहीं करनी है। अलाउड करता है मार्केट प्लेस, बट नहीं करनी है, और करोगे तो बाद में फंसोगे। फंसोगे मतलब कुछ लीगल एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है, कई बार अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो मैपिंग नहीं करनी है, अपना ब्रांड बनाने के पीछे भागना है, ना कि अपना प्रोडक्ट बेचने के पीछे, राइट। तो मैपिंग को नहीं करना है, आप ओरिजिनल बेचो, राइट। मान के चलो आप सेम टू सेम प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो बेचो, मान के चलो आपको लगा ये टॉप में है, आपके पास भी ऐसा ही प्रोडक्ट आपका कोई मैन्युफैक्चरर बनवा सकता है, तो बनाओ, लेकिन अलग से लिस्ट करो। अलग से लिस्ट मतलब मैपिंग मत करो, सिंपल लिस्टिंग करो, ओरिजिनल लिस्टिंग करो, ठीक है। तो ये चीज आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मैपिंग नहीं करनी, ओरिजिनल प्रोडक्ट अपना रखना है। ओरिजिनल लिस्टिंग में बोलूंगा इसको, प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप कोई भी कॉपी करके बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देने हैं उसके बाद,
ठीक है। सो लिस्ट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है हर मार्केट प्लेस पे। लिस्टिंग की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग टाइप के प्लेलिस्ट मिलेंगे और उन प्लेलिस्ट में आप इजीली 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हो। मीशो की प्लेलिस्ट अलग है, अमेजोन की अलग है और फ्लिपकार्ट की अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट। अब सारी कुछ सेट हो गई, अकाउंट बन गया, सब रेडी हो गए, सॉरी, ओके। अब अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी तो डिसाइड करना पड़ेगा और ये मैं आपको बताऊं, ये मेन चीज है। अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखें। अगर आप अच्छा प्राइस नहीं रख पाओगे, एग्जैक्ट प्राइस नहीं रख पाओगे, तो अगर कम रख दिया तो लॉस होगा और हाई रख दिया तो बिकेगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कैसे करना है, इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको, जो बहुत सारे सेलर गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, मान के चलो ये वॉलेट्स बिक रहे, टॉप में जो वॉलेट है उनका रेट देखो आप, 170, 276, 161, सॉरी 208, इस तरीके का रेट है। आपने बोला यार 170 में बिक रहा है, 161 में बिक रहा है, मतलब 161 में बिक रहा है, और आप जब ये वॉलेट किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाओगे या फिर किसी मतलब होलसेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाके ये वॉलेट का रेट पूछोगे तो लगभग 50 रुपये 60 रुपये ही होगा। आप बोलोगे यार मजे आ गए, ये 161 में बेच रहा है, मैं तो भाई 100 रुपये में बेचूंगा। और यही एरोगेंस, यही चीज, यही दिक्कत होती है और यहीं पे आप लॉस में बेचना शुरू कर देते हो और आपको पता ही नहीं होता लॉस। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, आपको पता ही नहीं चलता आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो शुरू से ही आप लिस्टिंग इस तरीके से करो कि आपका लॉस ना हो, राइट। अब आप देख लो यहाँ पे रेंज क्या है, जो टॉप में चल रहे हैं वॉलेट्स उनकी रेंज क्या है, 170, 300 भी है, 400 भी है, उसके बाद 200 में काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद 200, 200, 400, 200, मतलब जो रेंज बन रही है वॉलेट्स की, ठीक है, मैं जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूं आपको। तो जो रेंज बन रही है वो कितने की बन रही है, लगभग 150 से लेके 500 तक की बन रही है जो टॉप में चल रहे हैं वॉलेट्स, ठीक है। अभी मैं वॉलेट का एग्जांपल दिया, आप अपने प्रोडक्ट में चेक कर सकते हो। तो 150 और 500 इसके बीच में ही आपको अपने प्रोडक्ट का रेट रखना है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी क्या है, राइट। सो अब इसको रेट को डिसाइड कैसे करना है। वैसे तो मैंने रेट डिसाइड करने को लेके प्रॉपर एक पूरा कैलकुलेटर बना रखा है, आप चैनल पे जाके चेक करना, वहां पे मैंने मीशो में रेट डिसाइड कैसे करते हैं, फ्लिपकार्ट पे रेट डिसाइड कैसे करते हैं, अमेजोन पे रेट डिसाइड कैसे करते हैं, वो सारा मैंने वहां पे वीडियो बना रखी है। जब भी आपको हमारी वीडियो नहीं मिलती है तो आप गूगल सर्च करो हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्ट प्राइस बाय सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशन, मतलब पहले टॉपिक लिखो बाई में हमारा नाम लिख दो तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे आप बस अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस डालो, अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट डालो, वो आपको प्राइस बता देगा, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके से उस कैलकुलेटर का यूज करो या तो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं यहाँ पे उसका यूज करो, ठीक है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट का कॉस्ट देखो आपको कितने का पड़ा है, राइट। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि हमको प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ा है 100 रुपये, राइट। आपने 50 प्रोडक्ट खरीदे, 5,000 का पड़ा, तो देख लो एक कितने का पड़ रहा आपको, राइट। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, मतलब पर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, कितनी आ रही है रियल कॉस्ट, ठीक है। या अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आपको लग रही है, राइट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको सबसे पहले देखनी है। उसके बाद मार्केट प्लेस का कमीशन उसमें जोड़ देना है। हर मार्केट प्लेस आपसे कमीशन लेता है, अच्छा अभी मीशो नहीं लेता, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि मीशो छोटे से छोटे सेलर्स के लिए है, ठीक है। तो मीशो पे तो जीरो है, बाकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो वहां पे कमीशन आपको लगेगा और कमीशन कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। तो अगर मैं वॉलेट की बात करूं तो नियर अबाउट आपको 15 से 20% का कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कमीशन अगर शुरू की मैं बात करूं तो यहाँ पे मान के चलो जीरो कमीशन, ठीक है। अच्छा जीरो नहीं लेंगे, हम हाईएस्ट केस ले लेते हैं, फिर आप जीरो होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो हम एवरेज यहाँ पर आपका 15% का कमीशन ले लेते हैं, तो 15% कमीशन कितना हो गया, 15 रुपए, ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हो, बाकी आप चेक कर लेना पहले कैलकुलेटर, ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक, ओके। उसको बोलते हैं रेट कैलकुलेट, सॉरी कमीशन चार्ट या रेट चार्ट, इस तरीके से, ठीक है। सो अब ये हो गया। अब हर प्रोडक्ट पे आपको शिपिंग चार्ज भी देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्लेस आपकी शिपिंग करेगा तो शिपिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। अच्छा शिपिंग चार्ज
आप फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर लोकल में जाएगा आपका प्रोडक्ट तो शिपिंग चार्ज अलग लगेगा, जोनल में अलग लगेगा, रीजनल में अलग लगेगा, नेशनल में अलग लगेगा, प्लस आपके प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज जो हर प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्ज देना पड़ता है नियर अबाउट 70 रुपये। ऑन एन एवरेज आप ये लगा लो, कई बार रिटर्न भी होता है तो वापस आने का भी चार्ज लगाना पड़ेगा, तो 70 रुपये लगभग लगेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ओके, सो अब रिटर्न रीइंबर्समेंट। अब आपका क्या होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, एक चीज हमेशा याद रखना कि रिटर्न भी आते हैं। तो रिटर्न आता है तो वहां पे प्रोडक्ट बिका नहीं आपका, तो प्रॉफिट तो बना नहीं, ऊपर से आने जाने मतलब लाने का और ले जाने का चार्ज तो लेगा ही लेगा आपसे मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे भी आपको चार्ज लगेगा। तो रिटर्न का रीइंबर्समेंट भी आपको करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हम एड कॉस्ट पे चलते हैं। अब एड कॉस्ट क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो टाइम टू टाइम आपको उस पर ऐड भी चलाने पड़ेंगे, तो ऐड का कॉस्ट भी आपको एक लेके चलना है दिमाग में, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन कॉस्ट, हर प्रोडक्ट, अच्छा ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है आप 10 प्रोडक्ट पे ऐड चलाओ, एक प्रोडक्ट पे चलाओ, ये अलग अलग होता है, ठीक है। बट उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। प्रमोशन कॉस्ट, आप हर प्रोडक्ट पे प्रमोशन भी करोगे। अच्छा, प्रमोशन और ऐड अलग अलग होता है। ऐड मतलब आपने अपने प्रोडक्ट पे पैसे लगाए और उसको ऐड लगाया उस पर, जैसे अभी हम देख रहे थे प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लिखा होता है, तो वो होता है ऐड चलाना प्रोडक्ट पे। प्रमोशन करना मतलब उस पर 5% छूट, 30% छूट, एक पे एक फ्री, इस तरीके से जो होता है उसको बोलते हैं प्रमोशन, राइट। तो सेल इवेंट आते हैं जैसे ब्लॉकबस्टर सेल, बिग बिलियन डे सेल, दिवाली सेल, तो उसमें पार्टिसिपेट करना उसको बोलते हैं प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसमें अपना मार्जिन जोड़ देना है कि भाई कितना मार्जिन आप 100 रुपए का वॉलेट बेच के लेना चाहते हो। तो मान के चलो मैं 100 रुपए के वॉलेट पे लेना चाहता हूँ 40 रुपए, मैं चाहता हूं अगर एक प्रोडक्ट बिके तो मेरे को 40 रुपए का प्रॉफिट हो कम से कम, ठीक है। तो अब फाइनल रेट डिसाइड हम इसका कैसे करेंगे, 100 रुपए ये हो गए, 40 रुपए हमने इसमें क्या लगाया अपना मार्जिन भी लगाया, तो 100 और 40 140 हो गया। फिर हमने 70 रुपए शिपिंग चार्ज भी इसमें जोड़ दिया। अच्छा, जो शिपिंग चार्ज आप फ्लिप मतलब किसी भी मार्केट प्लेस को दोगे, ये आप कस्टमर से भी ले सकते हो, बट कस्टमर से लेने के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप कस्टमर से कभी मत लो डिलीवरी चार्जेस। चाहे आप थोड़ा प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा रख लो लेकिन डिलीवरी चार्ज कभी मत लो, ठीक है। खुद आप देखो ना, आप वही प्रोडक्ट खरीदते हो जिसपे डिलीवरी फ्री होती है, ठीक है। तो 100 + 70 + 40 कितना हुआ, 170, ये हो गया 210, ठीक है, हाँ 210 हो गया। 15 रुपये हमने, 15 नहीं, चलो हम इसको 20 लेके चलते हैं इनिशियली, अगर आप फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट कर रहे हो तो 210 + 20 230 हो गया, ठीक है। इसको हम 230 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस अब हमको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हमको रिटर्न रीइंबर्समेंट भी करना है, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे हर 5 में से एक प्रोडक्ट रिटर्न होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कई जगह हर 10 में से एक होता है, कई जगह हर 5 में से एक होता है, कई जगह हर 6 में से एक होता है, मतलब 20% के आसपास रिटर्न्स होते ही होते हैं एवरेज, ठीक है। कई में ज्यादा होते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कई जगह मैंने देखा है सिर्फ 10% ही होता है, 5% ही होता है। आप जितना कम लाना चाहो उतना कम ला सकते हो। वो कैसे होगा, जब आप अपना प्रोडक्ट एक अच्छे कॉस्ट में और क्वालिटी अच्छी रखोगे, राइट। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा है, तो रिटर्न ज्यादा आएंगे, तो रिटर्न का रीइंबर्समेंट भी चाहिए, राइट। और रीइंबर्समेंट में हर प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकता, क्योंकि रीइंबर्समेंट 5-6 प्रोडक्ट में से एक रिटर्न आता है, राइट। कुछ रिप्लेसमेंट भी आते हैं तो उसका भी कॉस्ट लग जाता है। एड कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट, इन सबको मिला के 230 में हम थोड़े रुपए और जोड़ देंगे, लगभग हम इसमें 50 रुपए और जोड़ देंगे। तो ये टोटल हमारा कॉस्ट कितना हो रहा है, 30 40 50 56 80 280 रुपीज हमारा यहाँ पर हो गया है, राइट। तो कई बार आप 5% डिस्काउंट भी दोगे, कई बार आप 10% डिस्काउंट भी दोगे, तो अल्टीमेटली इसको हम लिखेंगे 299। सो हमने अपने 100 रुपए का हमें ये माल पड़ा था, हमने 299 इसका रेट डिसाइड कर लिया, राइट। अब आप 299 में आपने ये प्रोडक्ट रखा है, तो आप चाहो तो लेटर ऑन इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, या टोटली आपके ऊपर होता है। बट इनिशियली अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का इस कैटेगरी में है और ये सिनेरियो बन रहा है, तो 299 का आप इसको लिस्ट कर सकते हो, राइट। वहीं आप चाहो तो मान के चलो 299 पे आपने लिस्ट किया,
वहां पे सेल कम आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा कम 295 कर सकते हो, 290, थोड़ा थोड़ा 1-2 रुपए 3-4 रुपए कम ले सकते हो। और इनिशियली आप अपना मार्जिन थोड़ा कम रख सकते हो, लेटर ऑन आप इसको 299 की बजाय 329 तक भी लेके जा सकते हो। उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी रख सकते हो। यहाँ पे आप 10% इस पे डिस्काउंट भी लगा सकते हो, राइट। तो मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट का आइडियल रेट लगभग एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आइडियल रेट ये रहेगा 299 से लेके 329 तक, राइट। फिर ये कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, फिर ये आपके मार्केट प्लेस वाइज अलग अलग होता है। अच्छा अगर मीशो पे बेचेंगे तो ये 20 रुपए नहीं लगेंगे, वहीं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ये लगेंगे, राइट। बट वहाँ पे फिर कस्टमर ज़्यादा हैं, वहाँ पे कस्टमर जेन्युइन है, रिटर्न्स वगैरह कम होते हैं, मीशो पे रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं, राइट। तो हर मार्केट प्लेस के फायदे और नुकसान भी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है। बाकी आप चाहो तो मार्जिन थोड़ा और ज़्यादा रख सकते हो, बट प्रोडक्ट कॉस्ट कम है तो मार्जिन कम में भी चलेगा। लेकिन वहीं आपका प्रोडक्ट कॉस्ट अगर यहाँ पर लगभग 200 रुपये का होता तो मैं नहीं बोलता कि आप 40 का मार्जिन रखो, तब आप कम से कम यहाँ पे 70 रुपये का मार्जिन रखो एक प्रोडक्ट पे। तो आपको भी पता है भाई, जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा मार्जिन, ठीक है। अगर कोई टीवी बेच रहा है तो वो 70 रुपये तो नहीं बनाएगा ना एक टीवी पे लगभग 2-3 हज़ार रुपये बनाएगा। और अगर कोई सिंपल सा कोई टी शर्ट बेच रहा है तो उस पर 30-40 रुपये बनाएगा। तो प्रोडक्ट के कॉस्ट के हिसाब से अपना अपना मार्जिन आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। इसके लिए कैलकुलेटर्स मैंने बना रखे हैं, वो आप जाके चेक कर लें। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है और उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, ठीक है। जैसे आप प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, शुरू में मुझे बहुत सारे सेलर पूछते हैं शुरू में कितनी लिस्टिंग की जरूरत है, तो शुरू में कुछ भी नहीं तो 10 लिस्टिंग 15 लिस्टिंग तो आप करो, ठीक है। अब मान के चलो एक ही वॉलेट है तो 10-15 लिस्टिंग कैसे करें। अच्छा एक वॉलेट है, आप क्या करो, एक सिंगल वॉलेट का बनाओ, मतलब सिंगल वॉलेट, वन वॉलेट इतने रुपए का, एक लिस्टिंग आपने ये बनाई। एक दो वॉलेट इतने रुपए के, कॉम्बो बोलते हैं इसको। एक तीन वॉलेट एक इतने रुपए के, चार वॉलेट इतने रुपए के, पांच वॉलेट इतने रुपए के। तो एक से लेके पांच तक के कॉम्बो आपने बनाए और पांच क्या बन गया, आपकी पांच लिस्टिंग बन गई, राइट। उसके साथ आप एक फ्री भी कुछ भी दे सकते हो, पेन फ्री दे सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, राइट। तो इस तरीके से आप 10 से 15 लिस्टिंग तो कम से कम करो। जैसे ही 10 से 15 लिस्टिंग करोगे और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, आपने प्राइस अच्छे से डिसाइड कर रखा, आपका प्रोडक्ट का जो फोटो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, देन बिलीव मी आपकी जो पहली सेल है वो विद इन 10 to 12 डेज आ जाएगी। पहला जो आपका सेल है वो 10 से 12 दिन के अंदर आ जाएगा, मैक्सिमम 15 दिन लिस्ट करने के बाद, मतलब लाइव होगा जब उसके 15 दिन बाद। अपना प्रोडक्ट खुद भी चेक करो। अच्छा 15 दिन तक भी अगर आपकी सेल नहीं आई है तो क्या करें, तो आप देखो कॉस्ट ज्यादा तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखो मार्केट प्लेस आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक दिखाएगा ही दिखाएगा। नहीं आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलती है, या नहीं आ रही मतलब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो या तो आप उसकी फोटो अच्छे से नहीं है, या तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, राइट। और ये एक दो चीजें हो सकती है, ठीक है। वहीं आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखोगे तो वहां पे वो बताएंगे कि कितना परसेंट लोगों ने क्लिक किया, कितना परसेंट लोगों ने खरीदा, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। मीशो पे अभी ये नहीं बताता है कुछ भी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो इनिशियली एड भी चला सकते हो थोड़ा बहुत, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वैसे तो कुछ लोगों तक ऑलरेडी पहुंचा देता है मीशो या अमेजोन या फ्लिपकार्ट, बट आप थोड़ा बहुत एड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एड में आपने इन्वेस्ट किया, वैसे तो आप अपने तरफ से पैसे डाल नहीं सकते। मीशो की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे शुरू में फ्री क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एड चला के भी आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट का कैपेबिलिटी कितना है। अब अगर उसके बाद भी आपकी सेल नहीं आई, 15 दिन हो गया, एक भी सेल नहीं आई, तो आप देखो कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप क्या करो, फोटो आप खुद देखो, फोटो अच्छी है क्या, राइट। फोटो को जूम करके देखो, यार सही लग रही है, सब कुछ दिख रहा है, अच्छा क्लियर दिख रहा है। क्योंकि क्लियरिटी कस्टमर के लिए पता है, क्लियरिटी मीन्स ब्रांड, राइट। अगर क्लियरिटी है किसी प्रोडक्ट की तो वो क्या है, एक ब्रांड है। क्लियरिटी नहीं है तो लोकल आइटम है। कस्टमर इस तरीके से फोटो में देख के डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इसको देखो आप, कितनी क्लियरिटी यहाँ पे आ रही है, आप चेक कर सकते हो। एक एक चीजें यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएंगी। और इस तरीके से जूम करके देखो आप कितना क्लियर, मतलब एक एक सिलाई भी यहाँ पे क्लियर दिख रही है। तो यहाँ से कस्टमर सोचता है यार ये कोई बड़ा ब्रांड ही है, ठीक है। और अगर वहीं इसकी फोटो बहुत ब्लर होती और सिर्फ 1 2 3 4 5 फोटो की बजाय सिर्फ दो ही फोटो यहाँ पे होती, तो कस्टमर बोलता पता नहीं यार किस लोकल बंदे ने डाल दिया ये, राइट। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा
कि पहला इंप्रेशन कस्टमर का सिर्फ फोटो होती है। वो ऐसे ऐसे करके वॉलेट देके ऐसे फोटो देखता है, फोटो 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 फोटो, फिर फोटो उसको अच्छी लगी, मान के चलो ये फोटो उसको बड़ी अट्रैक्टिव लगी, फिर वो प्राइस देखता है, अच्छा ठीक है, क्लिक कर देता है। क्लिक करने के बाद वो क्लिक करके यहाँ पे जाता है और रेटिंग रिव्यू पढ़ता है। शुरू में तो आपके रेटिंग रिव्यू होंगे नहीं, लेकिन उसको रेट अच्छा लगा, उसको फोटो अच्छी लगी, वो जूम कर करके देखेगा, वो इसको विश लिस्ट कर देगा, या वो विश लिस्ट नहीं, कई बार तो सीधे खरीद भी लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि फोटो वगैरह सब कुछ है और मैंने प्रॉपर अच्छी फोटो करा रखी है, प्रॉपर है, हर एंगल से करा रखी है, अच्छा दिख भी रहा है, आप खुद देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, इस तरीके से आप, मतलब मैं सिर्फ वॉलेट की बात नहीं करूंगा, हर प्रोडक्ट का इस तरीके से अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। फोटो से ही सेल होती है, और एक ही बार तो करानी है, उसके बाद लाइफ टाइम उस फोटो के दम पे सेल करनी है, ऐसा तो नहीं बार बार हर प्रोडक्ट के लिए करानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी फोटो करो, और अगर फोटो नहीं हो रही है, अगर आपको लगा फोटो वोटो सब ठीक, तो प्राइस थोड़ा नीचे करो। आपको पता है अगर एक प्रोडक्ट में 1 रुपया भी कम होता है तो मार्केट प्लेस उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देता है। तो आप 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कम करो उस पर। शुरू में मार्जिन थोड़ा कम भी रख सकते हो आप, क्योंकि एक बार आपके पास ये रेटिंग रिव्यूज आ जाएंगे ना, तो कस्टमर का कन्वर्जन बढ़ जाएगा। शुरू में अगर 100 कस्टमर आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसमें से एक भी नहीं लेगा, कई बार तो 500 कस्टमर देखेंगे तब एक लेगा। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट का रेटिंग रिव्यू अच्छा होने लग जाएगा, इस तरीके के फोटोज डल जाएंगे, अच्छे अच्छे रिव्यूज आ जाएंगे, तो हर 100 में से 10 बंदे आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। 10 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, बट 3-4 लोग तो खरीद ही लेंगे। इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट, राइट। तो धीरे धीरे आप कन्वर्जन रेट बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आपके ब्रांड का नाम लोगों को याद होता जाएगा, जैसे ये वाइल्ड हॉर्न है, वैसे वैसे उसके कन्वर्जन और बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और बढ़ने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो मैंने जैसे बोला ब्रांड नेम होना जरूरी है, राइट। ओके, सो इस तरीके से आप करवा सकते हो। शुरू में आप धीरे 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 ग्रो कर सकते हो, रेट देखो, अपना प्रोडक्ट देखो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं, लिस्ट कर दिया, धीरे धीरे बिजनेस चलने भी लग गया, एक दो ऑर्डर आने भी लग गए। ठीक है, अब ग्रो कैसे करना है उस पर बात करते हैं। अच्छा, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया नॉन स्टॉप, चलो डोंट वरी, थोड़ा देर और चलेगा, फिर हम लोग एंड करेंगे, फिर क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, हाउ टू ग्रो, अब लिस्ट कर दिया, थोड़े बहुत ऑर्डर भी आने लग गए, एक ऑर्डर कभी 2 दिन में, 3 ऑर्डर कभी 1 दिन में ऑर्डर, कभी 2 दिन बाद ऑर्डर। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस इतना बड़ा है ना, मैं आपको बताऊं, एक टाइम था जब मेरे पास बहुत बड़ा टीम था फ्लिपकार्ट के अंदर, और हम लोग डेली देखते थे कि इस कैटेगरी में कितना सेल आ रहा है, इस कैटेगरी में कितना सेल आ रहा है। एंड बिलीव मी, हमने ऐसा ऐसा सेलर देखे हैं जिनके डेली के 50,000 तक ऑर्डर्स आते हैं। 50,000। आप सोचो, आप कहीं पर लोकल दुकान लगा के बैठो वॉलेट्स की, दिन में आप कितने वॉलेट बेच लोगे? 10, 15, 20, या बहुत अच्छी चलती है तो 50 बेच लोगे ऑब्वियसली। बट क्या 50,000 ऑर्डर, 50,000 बेच पाओगे? 50,000 तो टोटल नहीं होंगे दुकान में सामान, राइट। बट ऑनलाइन ऐसा होता है, और वो सिर्फ एक ही वेयर हाउस से नहीं होता, मल्टीपल वेयर हाउस से काम करते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे इंडिया को कैटर कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो 50,000 ऑर्डर्स तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 5 ऑर्डर से ही होती है। तो किस तरीके से अब हम ऑर्डर को ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए जैसे मैंने बताया, क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट का सब कुछ जो जो मैंने बताया वो तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ बी ऑलवेज अप टू डेट फॉर मार्केट पॉलिसी। मार्केट पॉलिसी जो मार्केट प्लेस है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, इनकी जो पॉलिसी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। तो आपको पॉलिसी टाइम टू टाइम देखनी पड़ेगी। अच्छा, देखोगे कहाँ? तो ऑब्वियसली मैं तो बता ही देता हूँ आपको, वीडियो आपको मिल ही जाती है रेगुलर। बाकी आप चाहो तो हर मार्केट प्लेस पे मेल आपको भेजता है हर मार्केट प्लेस की, भाई अब हमारी ये पॉलिसी चेंज होगी, अब हमारी, तो आप पॉलिसी के हिसाब से ही काम करो। जो सेलर पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं करता, मार्केट प्लेस बेटा उसको चलने नहीं देता, सीधी सी बात है। उनकी मर्जी है वो किसको चलाना चाहते हैं, और जो पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा वो उसको नहीं चलाने देंगे। सीधी बात है, आपकी कंपनी में जो पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा आप उसको हटा दोगे या उसको डाउन कर दोगे, राइट। तो ये चीज जरूरी है। उसके बाद मल्टी मार्केट प्लेस पे बिजनेस अपना सेटअप करो, धीरे धीरे आप मल्टी मार्केट प्लेस, क्योंकि होता क्या है ना,
अभी जैसे अभी मैं आज की बात करूं, आज तारीख हो गई है 6 तारीख है आज, और रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी सेल आई थी मार्केट प्लेसेस की। तो अभी 6 तारीख को अगर मैं इस वीक की बात करूं तो सेल थोड़ा डाउन है, मीशो पे डाउन है, बट फ्लिपकार्ट पे ठीक ठाक है, अमेजोन पे भी थोड़ा डाउन है। तो ये तीनों मार्केट प्लेस का आपस में कंपटीशन है, जिस पे सेल चलती है कस्टमर सारे वहां चले जाते हैं। तो अगर आपका तीनों जगह है तो आप फायदा उसका उठा पाओगे, ठीक है। रेगुलर सेल इवेंट, थर्ड पॉइंट, रेगुलर सेल इवेंट प्रमोशन। रेगुलर सेल इवेंट आते हैं जैसे ये सेल वो सेल, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके रेगुलर सेल है उस बैनर के अंडर में आ जाता है। जैसे अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, और अगर मैं फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे जाऊं और मान के चलो मैं एक बायर हूं, तो मैं बायर करके ऐसे देखूंगा और मैं देखूंगा यार बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आइटम चल रहे हैं, उसके बाद ब्यूटी फूड सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाले आइटम चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से डील ऑफ द डे आती है, इस तरीके से अलग अलग टाइप की सेल आती है। ये देखो फ्रॉम 99 आता है, ये सब सेल इवेंट्स हैं। तो इनमें आपका प्रोडक्ट जब हाईलाइट होता है तो आपको बहुत ज़्यादा उससे क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, जहाँ से जहाँ कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो इनमें आपको रेगुलर पार्टिसिपेशन करना है। रेगुलर एडवर्टीजमेंट जरूरी होता है। देखो एडवर्टीजमेंट से मार्केट प्लेसेस को बहुत कमाई होती है, इसलिए वो उसको फेवर भी करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हर दिन डेली चलाओ एडवर्टीजमेंट, बट रेगुलर चलाओ। रेगुलर और डेली में फर्क होता है। डेली मतलब डेली, रेगुलर मतलब जो भी चला रहे हो, मान के चलो आपने सोचा मैं संडे एडवर्टीजमेंट चलाऊंगा क्योंकि संडे में कस्टमर ज्यादा रहते हैं, तो आप हर संडे चलाओ, चाहे 1000 रुपए का ही चलाओ। अगर आपको लगता है यार मैं सिर्फ सेल इवेंट में चलाऊंगा, तो हर सेल इवेंट के एक दिन पहले ऐड चला दो, जरूरी है, ठीक है। और एड्स चलाते कैसे हैं पहले वो सीखना पड़ेगा, वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, फुल अकाउंट कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सेलर्स अकाउंट खोल के तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता मेरे अकाउंट पे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही, यहाँ पे वो दिक्कत आ रही, ये लिस्टिंग में मैंने कीवर्ड्स नहीं डाल रखा, ये लिस्टिंग को मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं डाल रखा, ये लिस्टिंग में मैंने अच्छे से साइड चार्ट नहीं डाल रखा, ये लिस्टिंग भाई सप्रेस्ड हो रखी है। मतलब अगर हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो फुल अकाउंट कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर अकाउंट को कस्टमाइज करके रखो। आपने कभी किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का अकाउंट देखा है, वो कितना बेहतर तरीके से कस्टमाइज रहता है। वहीं एक अगर नए नए उसकी देखोगे, नए नए कोई लड़का लड़की जिन्होंने नया अकाउंट बनाया है, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखना या उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखना, तो फर्क समझ में आ जाता है। तो कस्टमाइज करो प्रोफेशनली अकाउंट को, प्रॉपर मार्केट प्लेस के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। उसके बाद रेगुलर न्यू लिस्टिंग जरूरी है। अब मुझे बहुत सारे सेलर बोलते हैं रेगुलर हम नए प्रोडक्ट कहाँ से लेके आए, तो यार रेगुलर नए प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है। आप कॉम्बो बनाओ, आप फ्री भी दो, आप एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग मान के चलो आपके पास 4 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, एक ब्लैक वॉलेट, एक ब्लू वॉलेट, एक रेड वॉलेट, एक व्हाइट वॉलेट, सही। तो ब्लू का व्हाइट के साथ, व्हाइट का ब्लैक के साथ कॉम्बो बना सकते हो, ब्लू व्हाइट रेड का 3 का कॉम्बो। इस तरीके से आप लिस्टिंग को रेगुलर बढ़ाते रहो। जिसके अकाउंट में लिस्टिंग रेगुलर होते रहती है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द एनालिटिक्स। हर मार्केट प्लेस आपको एनालिटिक देता है कि आपके इतने व्यूज आ गए, इतने क्लिक आ गए, ये प्रोडक्ट की इतनी रीच आ गई, ये ऐड में इतना खर्चा हुआ, इस ऐड के खर्चे से इतना आरओआई मिला, इतना सीपीसी मिला। मतलब हर चीज का क्या मिलता है आपको, एनालिटिक मिलता है। एनालिटिक मतलब डेटा, डेटा होता है ना, इतना लोगों तक पहुंचा, ये क्लिक मिला, ये क्लिक थ्रू रेट है, ये आरओआई, ये सब कुछ। तो उसको पढ़ना और उसको समझना आना चाहिए आपको, राइट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज के टाइम पे आपने देखा डेटा साइंटिस्ट करके बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ डेटा को पढ़ना सीखते हैं। जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट भी हैं वो सबका डेटा लेती हैं और पढ़ती हैं। फिर यार इस बंदे ने, मान के चलो इस बंदे ने इतना टाइम इस वीडियो पे बिताया, इसको ऐसी वीडियो दिखाओ। इस तरीके से आपको पूरा एल्गोरिदम को, सॉरी मार्केट प्लेस के एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा, उस तरीके से अपने लिस्टिंग को पिच करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है गेटिंग इनटू द एल्गोरिदम। हर मार्केट प्लेस का प्रोडक्ट को ऊपर दिखाना, प्रोडक्ट को नीचे दिखाना का क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मान के चलो मैंने अभी जस्ट मेंस वॉलेट सर्च किया था, ठीक है। फिर हम लोग एक बार सर्च कर लेते हैं। मेंस वॉलेट सर्च किया था हमने यहाँ पे। अब देखो ये प्रोडक्ट टॉप में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर दूसरे पेज पे आएंगे, कुछ तीसरे पे, कुछ चौथे पे, 10 तक, बहुत सारे पेजेस है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये रेलेवेंस में आ रहे हैं। रेलेवेंस मतलब इस कीवर्ड से ये रिलेट करते हैं। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं, शॉर्ट बाई, सॉरी प्राइस, भाई प्राइस मुझे लो टू हाई चाहिए,
ठीक है, तो उनको ये वाले प्रोडक्ट दिख जाएंगे। कोई प्रोडक्ट, कई लोग बोलते हैं भाई मुझे अच्छे वाले चाहिए, तो वो हाई टू लो पे लगाएगा। कई लोग बोलेंगे भाई हमें यहाँ न्यूएस्ट फर्स्ट, मतलब नए प्रोडक्ट चाहिए, तो उनको न्यू वाला मिल जाएगा। कई लोगों को पॉपुलैरिटी के हिसाब से चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे पॉपुलर है, तो जिसको जैसा चाहिए वो वैसा यहाँ पर सेलेक्ट करता है और उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रोडक्ट हमेशा टॉप में रहेगा और आपका प्रोडक्ट हमेशा पीछे रहेगा। तो मार्केट प्लेस इन चीजों को ऊपर नीचे करता कैसे है, इसका पूरा एल्गोरिदम होता है। उसमें रिटर्न्स देखे जाते हैं, उसमें रेटिंग देखी जाती है, उसमें उस प्रोडक्ट के रेटिंग रिव्यूज देखे जाते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी जाती है, उस प्रोडक्ट की फोटो देखी जाती है, उस प्रोडक्ट का वैरायटी देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। तो एल्गोरिदम को आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, एक बार आप समझ गए तो आप इजीली उस पर बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो पॉलिसी ब्रीचेस। हर मार्केट प्लेस की पॉलिसी होती है कि आपको इतने टाइम के अंदर ऑर्डर प्रोसेस करना है, इतने टाइम के अंदर पैक करके भेजना है, इतने टाइम के अंदर हैंडओवर करना है, रिटर्न किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, आपको लिस्टिंग किस तरीके से करनी है, कोई भी लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ वो पॉलिसी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने वो पॉलिसी ब्रीच करी तो अकाउंट, सबसे पहले तो लिस्टिंग ब्लॉक होती है और धीरे धीरे अकाउंट भी ब्लॉक होता है और बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेक योर ब्रांड नॉट ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के पीछे मत भागो कि सर, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे 10 ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे 15 ऑर्डर कैसे मिल जाएंगे, सर मुझे 20 ऑर्डर आते हैं, मेरे को 500 ऑर्डर करने। ऑर्डर करके होगा क्या? मैं आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ऑर्डर करके ना टेम्पररी प्रॉफिट होता है। एक मार्केट प्लेस था बहुत पहले, शॉपी, उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे, प्रॉफिट भी कमाया, बट वो मार्केट प्लेस कुछ टाइम बाद क्या हो गया, बंद हो गया। अब आपकी जो मार्केट बनी थी वो खत्म, फिर से आप वहां से अमेजोन पे आ गए। अब अमेजोन पे आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आई गेस। तो आपको अपने ब्रांड बनाने पे ज्यादा ध्यान देना है। मान के चलो आपके 10 प्रोडक्ट बिके, लेकिन उन 10 लोगों को आपके ब्रांड का नाम याद रहना चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए, इतना बढ़िया प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास, राइट। साथ साथ में आप जब भी अपना प्रोडक्ट भेजो तो उसके अंदर एक छोटा सा स्लिप भेज सकते हो अपने ब्रांड का नाम लिख के, थैंक यू फॉर परचेजिंग, प्लीज रेट एंड रिव्यूज। तो इससे क्या, लोगों को ब्रांड नेम याद रहता है। अब मान के चलो आपने फ्लिपकार्ट है, आपने फ्लिपकार्ट पे मान के चलो 100 ऑर्डर भेजे। अब ऑर्डर तो आपको 100 ही मिले, लेकिन उसमें से 90 लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, 80 लोगों को आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलाया, उन्होंने लोगों को सजेस्ट भी किया, 70 लोगों ने आपका प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम याद रख लिया। अब ये 70 लोग आपके ब्रांड के क्या बन गए, कस्टमर बन गए। ठीक है, अब वो आपके ब्रांड को हो सकता है फेसबुक पे सर्च करें, इंस्टाग्राम पे सर्च करें, वहां से वो आपकी ऑडियंस बन जाएगी। प्लस वो नेक्स्ट टाइम वो जब भी आएंगे आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो कन्वर्जन रेट आपका ज्यादा होगा। तो इस तरीके से धीरे 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 आप लाखों ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो आपके लाखों लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। और ऐसे करते करते बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बने हैं। आप लैक्मे इंडिया को ले लो, आप बोट को ले लो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने शुरू ई कॉमर्स बिजनेस से किया, लेकिन धीरे 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 पता नहीं आज उनके इतने बड़े बड़े बिजनेस बन गए। गारमेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, फुटवेयर में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्रांड बन गया, ऑनलाइन अच्छी सेलिंग होने लग गई, अब ब्रांड तो लोगों को समझ में आने लग गया, अब उन्होंने ऑफलाइन स्टोर खोल दिए, फिर फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी, फिर बड़ा बिजनेस, आज वो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं। सो स्टार्ट मेकिंग योर ब्रांड फ्रॉम नाउ। सिर्फ ऑर्डर्स के पीछे मत भागना, राइट। 10 ऑर्डर भी प्रोसेस हो रहे हैं तो 8 लोगों को आपका ब्रांड नेम याद रहना चाहिए, वो 8 लोग फिर से आएंगे, शॉपिंग करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो आपका ब्रांड और बढ़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके हजारों ऑर्डर थे और अगले ही दिन जीरो भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का ब्रांड नेम, ब्रांड रिकॉल वैल्यू नहीं बनाई ना, सिर्फ प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट बेचा। नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड अल्टीमेट सोशल प्रेजेंस आपको अपनी बनानी पड़ेगी। आपने ब्रांड, मान के चलो ये जैसे मैंने राहुल वॉलेट करके ब्रांड स्टार्ट किया था, अब मैं इसी का फेसबुक पेज बनाऊंगा, इसी का इंस्टाग्राम पेज बनाऊंगा, इसी को यूट्यूब पे भी चैनल बनाऊंगा, फिर मैं लिंक्डइन पे भी जाऊंगा, ट्विटर पे भी, मतलब जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं अपने ब्रांड का नाम से पेज बनाऊंगा, वहाँ पे उसका अच्छा सा लोगो लगाऊंगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, वहाँ पे लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आप नई नई सीरीज जब प्रोडक्ट की आती है, नए नए प्रोडक्ट लाओगे, आप वहाँ पे डालोगे, लोगों को बोलोगे आप जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हमको शॉपिंग करो, लोग वहाँ से आपकी शॉपिंग, मतलब वहाँ के क्लाइंट्स आपके वहाँ आएंगे। प्लस धीरे धीरे आप का ब्रांड बड़ा होगा, आप अपने ब्रांड के कुछ फेमस वीडियोस बना सकते हो, आज के टाइम में रील्स शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही है, वो बनाओ, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रीच आपको मिल जाएगी। और इस तरीके से आपने देखा कि करोड़ों लोगों ने बिजनेस बनाया है, ब्रांड बनाए हैं। सो हम क्यों नहीं बना सकते?
सो आई गेस इस तरीके से सबसे बेस्ट बिजनेस होता है, सिर्फ ऑर्डर्स के पीछे भागने से कभी भी बिजनेस रन नहीं होता, राइट? सो दिस इज द होल स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ टू ग्रो योर बिजनेस इन ई कॉमर्स, राइट? सो अब आ गए हम लोग फाइनल पॉइंट पे, व्हाट इज द फ्यूचर। अगर आज मैं स्टार्ट करता हूं या मैं कर रहा हूं तो फ्यूचर क्या है? तो सबसे पहले आपको पता है यार फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग क्या है। आप खुद सोचो, आपके घर में कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या आपके एरिया में कितने लोग शॉपिंग करते हैं? क्या ये 5 साल पहले करते थे? नहीं। कोविड आया, जियो आया, आज सब कर रहे हैं। इवन मैंने खुद पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी, जो भी चीज चाहिए ऑनलाइन, जो भी। तो आप खुद से एग्जांपल से सोचो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आपके जब जो आपसे छोटे हैं उनकी जनरेशन आएगी तो वो किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग का फ्यूचर मुझे समझाने की जरूरत नहीं, एवरीबॉडी नोज। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मीडिया इंडिया में एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी बढ़ रही है तेजी से, वो आपको पता है। 5G लॉन्च हो गया है, जियो है, आज सबके पास फोन है, आप सबके पास इंटरनेट है, राइट? तो ऑडियंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखें हम तो आज के टाइम पे आपको पता है न्यूज में आप देखना बहुत सारी कंपनीज है वहां से जॉब से निकाला जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे सैलरी कट हो रही है, जॉब्स लोगों को परेशान कर रही है, फ्रस्ट्रेशन, रिसेशन, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जो लॉकडाउन में भी चलेगा, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको घर पे बैठे बैठे भी इनकम देगा, ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपने ब्रांड वैल्यू बना दी, अपना अकाउंट सेटअप कर दिया, तो आप इजीली कल के टाइम पे कोई भी आपको ना निकाल पाएगा ना कोई, ऊपर से आप जॉब देने वाले बन जाओगे, क्योंकि आपके वेयर हाउस में 4 लोग काम करने वाले भी तो चाहिए होंगे। सो आई डोंट थिंक कि मुझे फ्यूचर इतना समझाने की जरूरत है, क्योंकि यू ऑल आर अवेयर दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन मींस लाइक इन द वर्ल्ड नाउअडेज, राइट? तो दिस इज गुड, राइट? आगे बढ़ते हैं एंड फाइनल पॉइंट, टेक एक्शन नाउ। एक्शन कैसे लेना है? अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो एक्शन लो, और अगर कर चुके हो तो जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से ग्रो करो। यूट्यूब पे मैं एवरीथिंग इज फ्री, आई हैव मोर देन 400 वीडियोज इन यूट्यूब, नियर अबाउट 1 मिलियन लोगों ने मेरे को देखा है आज तक वीडियो में। तो आप वहां से सीखो, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। बाकी आप मेरी टीम की हेल्प चाहते हो अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को स्टेप मतलब ई कॉमर्स बिजनेस में घुसने में, तो मेरी टीम आपको गाइड करेगी। कुछ चीज़ें हमारी पेड होती हैं जहाँ पर मुझे लगता है टीम का बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि टीम को सैलरी भी तो देनी है, तो वो चीज़ वो आपको बता देंगे। कुछ चीज़ें फ्री होती हैं, वो भी आपको सजेशन वगैरह फ्री में दे देते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो मेरी अकाउंट आपका, मेरी टीम आपका पूरा अकाउंट सेटअप करे शुरू से लेके एंड तक, तो उसका आप बात कर सकते हो उनसे, वो आपको बता देंगे भाई क्या कॉस्ट होगा। और ऐसा कोई हाई फाई कॉस्ट नहीं होता, 2-3 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है, राइट? और वहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल रही है, प्लस आप ऑलरेडी सेलर हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना अकाउंट को मैनेज करने के लिए आपको मेरी टीम से एक अकाउंट मैनेजर हम देते हैं जो आपको रेगुलर बेस पे गाइड करता है, ठीक है? तो आप नोट डाउन कर सकते हैं नंबर्स या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो rishi.ecommerce पर, ठीक है? उसके बाद यूट्यूब चैनल सिग्नेचर ई कॉम सोल्यूशन आप सबको पता है, राइट? उसके बाद अगर आप टीम से कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मीशो, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, जिस भी मार्केट प्लेस के रिगार्डिंग आपका डाउट है आप ये नंबर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी जरूरत पड़ती है आप व्हाट्सएप करो, आप कॉल कर सकते हो, राइट? सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। Start your business today. We wish you all the best from Signature Academy of E-commerce, and that's it for today's session. बाकी हम क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव